है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन हम चैन हम को नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। हरि बोल। श्री राधे। चलो जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। चलो जब ये चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलो जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। चलो जब ये चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। मिलूं रो से ना मिलने दे, मिलूं और रो से ना मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद गाती है। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। बाके बिहारी लाल की जय हो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, तेन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः।
गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति विज्ञान खाने के महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में कल परमानंद सुधा रस में फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण कलिमली मथनी त्रिताप निवारणी कलिमली मथनी ताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारण सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुम हो सधी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशने विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकास ने भगवत तात रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमा विज्ञान की आरती अति पावन पुराण के परम हंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लास ने रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलास ने भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदास ने कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष
मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सतन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता हर हर महादेव। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री विक्रमादित्य एजुकेशन के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कांदीवली मुंबई आज द्वितीय दिवस। समस्त भक्तों को जय जय श्री राधे। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में बैठे हुए भक्त वृंद दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को जय जय श्री राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य वैष्णव कुल भूषण श्री महामंडलेश्वर महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज त्रिधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम, जिनके यहाँ मिथिला कुंज में कई प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत भगवान का मंदिर का निर्माण हो चुका है और शिलालेखन श्लोक जो 18 श्लोक भागवत में हैं, 18,000 श्लोक, वहाँ पर शिलालेखन का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी तक 4 स्कंध भागवत जी के लेखन हो चुका है। आप सभी के सहयोग से और दानदाताओं के आप सभी के सहयोग से, और ये लेखन कार्य 2026 में सब पूर्ण हो जाएगा और 2027 में भागवत भगवान के आप सभी दर्शन वहाँ करके दिव्य भागवत मंदिर का दर्शन आप करेंगे। ये विश्व में पहला मंदिर होगा भागवत भगवान वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में। तो आप जिसमें भागवत भगवान के मंदिर में सहयोग देना चाहें वह अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और एक बड़ी विशेषता कि कल युग में देखिए भागवत भगवान में, भागवत में भी लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः
तन नमामि हरिम परम। भागवत में नाम की महिमा दी गई है और आप नाम की महिमा देखना है तो मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में जाइए। आज 33 वर्षों से नाम युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो जो मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ करके इन नाम में भागवत भगवान के मंदिर में जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और हमारे श्री जो विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री अशोक सिन्हा जी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और वहां अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आइए अब आज द्वितीय दिवस की वेला में परम पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि आज दूसरे दिवस की वेला की कथा श्रवण करा करे हमें कृतार्थ करें। महाराज श्री जय श्री राम। एक सूचना है कल के लिए। कल सुबह 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ यहाँ रखा गया है। जितने भी प्रेमी लोग हैं सुंदरकांड में भाग लेना चाहते हो 11 बजे यहाँ पधारे। और सुंदरकांड के बाद उन लोगों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था यहीं रहेगी। इसलिए सभी धर्मानुरागी सज्जन एवं माताएं बहनें सभी से आग्रह है आप लोग आकर के सुंदरकांड पाठ में भाग लें। धन्यवाद। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निरासवासरमणिरे विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिंतामणि सद्भृंगेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकुश हेतुदय स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्क नामामुनि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम। भगवान की मंगलमयी नाम का स्मरण करते हुए कथामृत का रसास्वादन करें। इस दिव्य अनुष्ठान का आयोजक श्री विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट तथा उनके सभी सहयोगी जन एवं समस्त पदाधिकारी गण, भागवत कथा के मूल पाठ करने वाले सभी विप्रगण, आइए हम सब भगवान स्थिति में हम पहुंच जाए तो भगवान के नाम लेते हुए उनके रूप का, जिस रूप को हम निरंतर अपने हृदयाकाश में विराजमान होकर स्मरण करते रहते हैं, उनके रूप को निरंतर निहारते रहते हैं, उस रूप को चिंतन निरंतर करो या उस रूप को निरंतर निहारो। श्रीमद् भागवत कथा की महात्म यानी महिमा हम सब कल ने श्रवण किए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना है तो भागवत के शरण में जाओ। भागवत में दो प्रकार की शरणागति बड़ा विलक्षण है। एक शरणागति यह है कि यदि हम स्वकीय यानी अपनी इच्छा से ही निरंतर नित्य रहते हैं तो उसमें वैर भाव है, उसमें अंतोष है, असंतोष है, उसमें अशांति है, उसमें बेचैनी है, उसमें हर स्थिति में केवल दुख ही दुख है। और यही दूसरा भाव है
कि हम इन्हीं इंद्रियों को यदि भागवत के चिंतन में निरंतर लगाकर किसी साधु संत महात्मा के आश्रय यदि हमने स्वीकार कर लिया, तो भागवत में सबसे बड़ा धर्म जो बताया गया है वो आश्रय रूपी धर्म। हर व्यक्ति को ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी प्राणी जन्म लिया है, सब कहीं ना कहीं आश्रित है। जहां पर हम आश्रित है, भगवान के चरणार बिंद छोड़कर संसारिक प्राणी में आश्रित है, तो उन आश्रित से कभी सुख भी मिलता है और कभी दुख भी मिलता है। सुख के पहचान के लिए हम अपने जीवन को बाल्यापन से लेकर वृद्धावस्था तक अनेकों जगह खोज करते रहते हैं कि मेरे जीवन में भी सुख मिले, चैन मिले। उन सुख चैन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम कहां तक जाए, और कोई जरूरी नहीं है सुख कोई बहुत बड़े संपन्न है वही प्राप्त कर लेंगे, या कोई कुछ नहीं है उनके पास विपन्न है तो वही प्राप्त कर लेंगे। सुख को संपन्न करने के लिए ही तो आत्मदेव, जिनके विषय में कहा गया है कि सुख जीवन की कहां है और दुख उन सुख में कैसे मिल जाते हैं, यह भी एक भागवत की महिमा में बड़ा विलक्षण भाव है। सुख के विषय में यहां कहा गया है, यदि आप अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में आश्रय नहीं कर लिया, जहां भी जिस भाव में आपका मन लग जाए, कोई भगवान के भाव नाम के द्वारा स्मरण करते हैं, तो कोई उनके रूप के द्वारा स्मरण करते रहते हैं, कोई उनके धाम लीला के द्वारा स्मरण करते हैं, तो कोई उनके धाम अनिष्ट हो जाते हैं। ये चारों सर्वोपरि है। इन चारों में से एक का आश्रय यदि आपने स्वीकार कर लिया, तो बाल्या अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक कभी भी किसी भी अवस्था में आप दुखी नहीं रहेंगे। हर अवस्था में आपके हृदय में मुस्कान भरा रहेगा। यदि आपको पहचान करना है, यदि आपको उस भाव को देखना है, तो स्वयं श्री कृष्ण के ही भाव को देखिए। जिन श्री कृष्ण ने जन्म लिया कहां, तो कंस के कारागार में, जेल में। और देखा जाए तो श्री कृष्ण के जन्म से लेकर चाहे मथुरा से गोकुल गए, गोकुल में भी 3.5 वर्षों तक निवास किए, फिर वृंदावन के वन में आए, वहां भी 11 वर्षों तक निवास किए, और फिर मथुरा आए, कंस को मारा, वहां भी 14 वर्षों तक निवास किए, और फिर द्वारका गए तो वहां भी 100 वर्ष तक निवास किए। लेकिन उनके हर लीला में केवल मुस्कान भरा हुआ है। एक भी कहीं भी श्री कृष्ण के रूप ऐसा नहीं है जहां उदास होकर बैठे हो। बेचैनी कहां है? जहां आश्रय को छोड़कर स्वयं हम अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं, हम अपने ही स्वार्थ के लिए रहते हैं, वहां दुख है। जैसे आपने आत्मदेव जी और धुंधकारी के चरित्र के माध्यम से तो यही कथा, आत्मदेव सुख को ढूंढा लेकिन सुख नहीं मिला। अब मैंने कहा कि श्रोतस मार्तेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर, आश्रय को आप छोड़ दो, मन मर्जी आचरण करने लग जाओ, तो वहां दुख मिलता है। और वही आश्रय, चाहे घर के कोई बड़े अभिभावक है, उनकी आश्रय हो जाओ, तो फिर आप कभी दुखी नहीं हो सकते। या आश्रय का सर्वोपरि उस स्थिति में आपको पहुंचाने के लिए आपके सदगुरु है।
जीवन में अशांति को, दुख को मिटाकर निरंतर प्रकाश को देने वाले, निरंतर शांति को प्रदान करने वाले सद्गुरु है। आप कहेंगे तो क्या सद्गुरु बनाना अनिवार्य है? अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? वो एक आपके मार्गदर्शक हो गए, वो एक आपके अभिभावक हो गए और एक आपके पहचान करता हो गए। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के बेला में भी आपको मार्ग में कोई विशिष्ट व्यक्ति मिला या कोई भी मिला, आप उसे पहचान लिए तो आप कभी भूलते नहीं। सद्गुरु आपको पहचान कराकर भगवान के आश्रय करा देते हैं। यहाँ भागवत की महिमा में भी अगर देखा जाए तो यहाँ एक आश्रय भक्ति को बहुत श्रेष्ठ भक्ति दिया गया है। आत्मदेव जी के विषय में तो यहां तक कहा गया है कि महाराज अपनी संपत्ति को आधे भाग को लुटा दिया, नाना प्रकार के अनुष्ठान की, चाहे आप नाना प्रकार के उद्यम कर लो, लेकिन जब तक आप प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम के आश्रित नहीं हो जाओगे तो कभी न कभी पतन भी हो जाता है। पतन के मार्ग भी, अभिमान के मार्ग भी निरंतर आपके साथ जुड़े रहते हैं। कुछ आपको धन दौलत मिल गया, कुछ प्रभाव मिल गया, वहीं आपको जितना प्रभाव मिला उतना अभिमान भी आपके ऊपर समा जाते हैं, एक दूसरे से बैर कर लेते हैं, एक दूसरे के निकट नहीं जाना पड़ते। स्वयं हम अपने आप में जीते हैं, जहां अपने आप हो गया वहीं पर पतन के मार्ग बनता है। वहां आप चाहोगे कि हम बहुत बड़े पंडित बन जाए, वहां आप चाहोगे कि बहुत बड़े हम आत्मनिष्ठ हो जाए, वहां आप चाहोगे कि हम बहुत बड़े भक्त बन जाए, वहां पतन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं, वहां अशांति के सिवा और कुछ मिलेगी ही नहीं। वहां यदि मिलेगा तो केवल केवल दुख ही दुख, चाहे आप भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान क्यों ना हो और आप चाहे कुबेर की तरह धनवान क्यों ना हो, लेकिन वहां केवल दुख ही है। उस दुख का निवारण, उस स्थिति को संभालने वाले वहां कोई महात्मा, कोई आत्मनिष्ठ महापुरुष अब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको आश्रय धर्म पर विश्वास ही नहीं जागृत होगा। महात्मा एक जगाने के लिए आते हैं, महात्मा आपके बेचैनी को दूर कराने के लिए आते हैं। आत्मदेव जब बेचैन थे, संतान की सुख मानो, धन की सुख मानो, जहां भी सुख की इच्छा की वहां कहीं ना कहीं अपना देहाभिमान भी जागृत होता है, और जब देहाभिमान जागृत होता है तो संपूर्ण विद्या, संपूर्ण योग, संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण तप वहीं रह जाएगा। फिर आपकी बुद्धि हम किस मार्ग पर स्थिर है, यानी किस मार्ग पर खड़े हैं, किससे हम बात कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाओगे। मैंपन इतना प्रबल है, अभिमान इतना प्रबल है जो आपको स्वयं सोचने का समय ही नहीं देगा। बहुत बड़े विज्ञ है, बहुत बड़े प्रभावशाली है, लेकिन उनके सोचने की शक्ति का नितांत अभाव हो गई। महापुरुषों के द्रोही हो गए, संतों की द्रोही हो गए। केवल 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 एक अभिमान छुपा है, जिस कारण आप वहां अपना प्रयास करो तो वहां दुख है। आत्मदेव ने भी अपना प्रयास किया, विवाह किया, तो भी वो शांति नहीं मिली। वहां भी महाराज कोई निंदा, कोई स्तुति करने लगे। उनके आपकी इच्छा अनुसार यदि सामने वाले चले तो आपके लिए बहुत प्रिय, और आपसे तनिक एक पल के लिए विपरीत हो जाए तो आपके लिए वही तो धुंधली है, वही तो आपके लिए एक व्यथा है। और उस व्यथा, जब ही जीवन में किसी भी प्रकार की व्यथा हुई तो वही दुख का कारण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुख में भी कहीं ना कहीं
नहीं कहते हैं कि मार में भी, परमात्मा के मार में भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा रहता है। एक व्यक्ति सबसे जब थक गए तो सोचा चलो आत्महत्या ही कर लूं, और जब आत्महत्या करने के लिए इच्छा जागृत हुई तो जीवन में चाहे आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, सबसे बड़ा मित्र जो आपके पास निरंतर एक पल भी, चाहे आप खूब छुप जाओ, कोई आपको पहचाने नहीं, पाप करता है तो कोई देखता नहीं, लेकिन हमें स्वयं अपने आप को दिखाई देता है। और जब हम अपने आप दिखने लग जाते हैं तो मान लो वहां कोई ना कोई प्रकाश आने वाले हैं, वो प्रकाश पर विश्वास होगा। कोई वृंदावन जाते हैं किसी संत से मिलने के लिए विश्वास लेकर, वहां केवल आप ही नहीं जाओगे, संत महात्मा ही है जहां जिनके द्वार पर बड़े बड़े कथावाचक भी उनके द्वार पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी और बड़े बड़े मूर्ख भी, हर प्रकार के लोग जाते हैं। सबको उनका एक ही उपदेश है, तुम क्यों बेचैन हो, क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? भगवान के लिए रो रहे हो तो ये महाराज भागवत प्राप्ति के लिए जो 5 सर्वोपरि धर्म बताया गया है, उन सर्वोपरि धर्म में भगवान को सबसे प्रिय है, उनके लिए हम जब रोते हैं। जीवन में हम औरों के लिए तो रो लिए, लेकिन हम भगवान के लिए जब रोते हैं ना, तो भगवान चाहे कहीं भी रहे। ये आश्रय भक्ति के लिए सर्वोपरि भक्ति है। जिन भगवान को, जिन श्री कृष्ण को गोपियों ने अपने साथ नचाए, जिन भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने अपने साथ निरंतर रखा, लेकिन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर अलग हो गए तो महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। रो रुदु स्वसरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब आप एकांत में बैठकर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए स्वयं अपने आप जब सोचोगे, तब वहां भगवान के लिए रोना आएगा कि हे प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे। लेकिन इस भाव को प्राप्त करने के लिए, इस भाव में डूबने के लिए भी वहां सद्गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि मानस में कहा गया है, साधु ते न होई कारज हानि। महापुरुषों के पास, संतों के पास जाकर वहां लाभ ही मिलेगा, कोई हानि नहीं होगी। अरे वैर करना है तो दूसरों से, अपने आप से वैर करो ना। जो आपके अंदर भी एक प्रबल जो शत्रु है, जो दूसरों प्रति ईर्ष्या कराते हैं, उन प्रबल शत्रु से लड़ो। और वो प्रबल शत्रु हर व्यक्ति के अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हमें उससे लड़ना है। लेकिन लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, और शक्ति दिखाने वाले ही सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप के मन में क्या चल रहा है वो भाव देकर आपके सामने परोसगारी कर देंगे, और उस भाव का एक ही उत्तर देंगे, जो उत्तर है परमात्मा के मंगलमय नाम, परमात्मा का स्मरण, उनके मार्ग पर निरंतर चलने की मार्ग बताएंगे। इसके लिए हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपको अप्रिय लगे, कुछ पल के लिए आपको बेचैनी आ जाए, लेकिन उन बेचैनी को दूर करने की ताकत ही एकमात्र उनके मंगलमय नाम में है। महात्मा तो यही पूछा, कथम रो दसि विप्र तुम काते चिंता बलियसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। जीवन में सबसे सब कुछ छुपा लो, लेकिन अपने जीवन का एक व्यक्ति ऐसा रखो जिससे कुछ छुपाओ नहीं। वहां अपने जीवन का जो भी सुख है, दुख है, जो भी ग्लानि है, सब कुछ पुरस्कारी कर दो।
और जब सब कुछ पुरस्कारी कर दोगे तो महाराज अपने आप को समर्पित कर दो, पुरस्कारी का भाव मतलब, तो वहां पर एक ही समाधान होगा। वहां यदि दुनिया के सुख चाहिए तो दुनिया के सुख की इच्छा भी है तो वो भी मिलेंगे। एक भगवान ही ऐसे हैं जहां हर इच्छा की पूर्ति होगी। हम किसी भी व्यक्ति को बहुत प्रसन्न कर लेंगे, उसने कुछ दान दे दिया कि चलो वृंदावन में रोज महाराज पुकारते हैं, वहाँ जो कोई गए होंगे तो परिक्रमा मार्ग के सामने ही भागवत मंदिर बन रहे हैं और उस भागवत मंदिर में हम भी एक श्लोक की दान कर दें। चलो हम अपने घर पर संकीर्तन नहीं करा पाते हैं, श्री धाम वृंदावन में जो बाबा प्रेमानंद निरंतर एकमात्र नाम की ही महिमा को वर्णन करते रहते हैं कि आप नाम लो नाम लो, और जहां श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर नाम चलते हैं, हम भी एक दिन नाम संकीर्तन करा। यह एक भाव है। अपने भाव को पुरस्कारी कर दो, समर्पित कर दो। आप क्या और नहीं क्या ये इससे आप सोचो, केवल आपने भाव को जागृत किया ना तो इस कली काल में भागवत में ही वर्णन है। आप मन से इच्छा प्रकट की कि हम भी भागवत कथा कराएंगे तो उसका फल मिल जाएगा। कुशल्यानासु सिद्ध्यंती नेत्राणि कृतानि यत्। कोई किसी को बुरी नजर से देखता है वो पाप नहीं लगेगा, जब करेगा तब ही पाप लगेगा। नेत्राणि कृतानि यत्। कलिकाल में मानसिक पुण्य का फल मिलता है, लेकिन मानसिक पाप अगर हम करते तो उसका फल नहीं मिलता है। अन्य युग में सतयुग त्रेता द्वापर इनमें इसका फल सीधे लग जाता था, लेकिन कलिकाल में भगवान ने अपने भक्तों को बचाव किया। और संत आपको फल ऐसा कोई नहीं है। हम जिस दिन माता के गर्भ में प्रवेश किए और जन्म लिया ना, तो जन्म के समय ही शिशु रुदन करने लग जाते हैं। ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारी संस्कृति है। भगवान भी रोए माता कौशल्या के समय। लेकिन सज्जनों, संत के आश्रित होने से आपके जीवन में 4 गुण बहुत श्रेष्ठ दे देंगे। और ये 4 गुण जो है संत के और कुछ नहीं देंगे कि जीवन को 4 सत्यनिष्ठ को अपना लो। सत्यम सोचम दया दानम मेक भक्तम तू भोजनम। और कुछ आप अपनाओ चाहे ना अपनाओ, केवल जीवन को सत्य के मार्ग पर ले जाओ। केवल जीवन को सत्य के मार्ग पर रखकर उनको पकड़ लो। आप कहेंगे कि हम दिन भर में कई बार असत्य बोलते हैं। ऐसा नहीं है। चाहे आप असत्य बोले, चाहे आपसे पाप हो जाए, चाहे आपसे पुण्य हो जाए, उन दोनों से ऊपर उठकर सत्य को पहचानना है। और सत्य ही तो श्री राधा नाम है, सत्य ही तो श्री कृष्ण नाम है, सत्य ही तो श्री सीता राम के मंगलमय नाम है। आप इस पर आश्रित होना। देखिए, संपूर्ण सुख सुविधा होने पर यदि इन पर आश्रित रहेंगे तो आप चैन से रहेंगे। और संपूर्ण सुविधा है और केवल आप भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे तो बेचैनी अपने आप बना रहेगा। क्योंकि बेचैनी में तर्क वितर्क है, भगवान के नाम में कोई तर्क वितर्क नहीं होता। धुंधली भी तर्क वितर्क किया, पति ने फल दिया कि यही तो कृपा रूपी फल है। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म लेने के बाद भी फिर भी ने ऐसी कृपा रूपी फल दी जो मुझे मानव बनाया और मानव बनाकर पहचान कराया। अन्य जितने भी योनि में जन्म लोगे उसमें पहचान देरी से होती है, लेकिन मानव शरीर में हम जल्दी पहचान जाते। पहचान से विमुख हुआ तो फिर वही महाराज
पहचान से विमुख होने पर भी मन में बेचैनी रहेगी, मन में अशांति रहेगी, मन व्याकुल रहेगा। आत्मदेव का भी यही भाव था। मन की व्याकुलता बढ़ी, मैंने पहचाना नहीं। फल कृपा रूपी फल परमात्मा ने तो हमें दिया, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। वहां पर तर्क वितर्क में आकर धुंधली ने भी उस फल को नहीं लिया। और महाराज वो फल कौन स्वीकार करेंगे? जो कभी एकांत में बैठकर भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने अपना पहचान कराएंगे, अपना परिचय देंगे। भाई आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हो तो अपना पहचान देते हो ना, वैसे भगवान के समीप बैठकर सभी को अपना परिचय लिखना पड़ेगा। परिचय कब लिखोगे? जहां मन एक जगह रुका रहेगा, इंद्रियों को केवल बस में करके अपने आप को गो बनना पड़ेगा। आपको स्वयं देवत्व को प्राप्त करना है तो अपने आप को गो बनना पड़ेगा। और जब गो बनोगे तो वहां एक ही भाव रहेगा, वहां सारी बेचैनी अपने आप को दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जो महाराज धुंधली और आत्मदेव के प्रसंग में जहां धुंधकारी चरित्र है वहां बेचैनी भी है और चैन भी है। उन बेचैनी के मार्ग को दूर करने के लिए आत्मदेव ने जब वहां पर आए, पुत्र भी आपके सदगुरु के रूप में हो सकता है, एक छोटे से बच्चे भी आपके सदगुरु बन सकते हैं, और एक वयोवृद्ध भी, जिसने आपके जीवन को बदलकर भगवान के चरणार बिंद में प्रथम बार भेज दिया। उस मार्गदर्शक सदगुरु को कभी त्यागना नहीं। आपको पहचान करा दिया। अब पहचान पुत्र भी करा सकते, पहचान पुत्र भी, पहचान माता भी, पहचान पिता भी, पहचान कोई मित्र भी, और पहचान सदगुरु देव भी। बेचैनी को कोई भी दूर कर सकता, और जब बेचैनी को दूर करने लग जाए और शांति प्रदान कर दे तो समझ लेना कि आगे के मार्ग बिल्कुल मेरे लिए खुले हैं, और वो भगवान स्वयं दरवाजा खोल कर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ मेरे निकट। अब तुमने अपना संपूर्ण भाव को मुझ में लगा दिया। बेचैनी हर जगह है। शास्त्र में कहा गया है, न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। ऐसा काम करो जो स्वयं आपके निकट कोई ऐसे महापुरुष आ जाए, स्वयं भगवान आ जाए और महाराज आपको भगवान से जोड़ दे, उनकी नाम के स्मरण में लगा दे, और वो कोई भी हो सकता है। देखिए, आप संपूर्ण इतिहास, पुराण, भागवत, रामायण कई बार सुने होंगे और स्वयं अध्ययन किए होंगे, फिर भी जीवन को नहीं बदला। और मार्ग में कोई ऐसा अवधूत महात्मा आकर, देखिए साधु संतों की परंपरा भी एक, ये आज की परंपरा, जैसे हम लोग निम्मार संप्रदाय की है, तो भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन ही इस पृथ्वी पर, यही महाराष्ट्र भूमि में, मुंगी पैठन में, भगवान निम्मार्काचार्य जी गोदावरी जी के पावन तट के नीचे, जहां छोटी सी कुटिया थी, उनकी माता जयंती और पिता अरुण, और यहां से सीधे चले कहां, तो श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में, धाम में प्रेम कब जागृत होते हैं? जब गिरिराज जी की कृपा होती है। और गिरिराज जी के पावन तलहटी में महाराज भगवान से आज भी मिलना है, तो आज भी कई महात्मा हैं, 12 साल तक उन तलहटी में बैठकर भजन करोगे तो उन लीला का अपने आप साक्षात दर्शन होंगे। और जहां नीम के वृक्ष के नीचे नीम के पत्ते अर्क के ग्रहण करके निरंतर स्वयं अपने ही स्वरूप का चिंतन किया, जब हमें पहचान मिलेगा तभी हम समाज में आगे बैठेंगे।
और पहचान करना है तो इस शरीर से ही हम क्यों न पहचान करें। महात्मा तो बहुत सरल और सुगम मार्ग बताते हैं। पहचान दूसरों को बाद में करना, पहले कभी एकांत में बैठकर अपने आप को पहचान करो ना कि मैं कौन हूं। ये शरीर क्या सदा मेरे साथ है? शरीर तो एक प्रकार के जैसे कोई मूर्तिकार सुंदर मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति को हम बड़े विलक्षण के साथ देखते हैं कि भाई इस मूर्तिकार ने बहुत अच्छे बनाया है, लेकिन वही मूर्ति को जब हम पानी में आते हैं विसर्जन करके तो महाराज फिर वो अपने अपने स्थान पर चले जाते। अरे सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार जो हमें प्रभु बनाया इस शरीर दिया, जरा इस पर भी हम सर्च करेंगे तो यहाँ एक ही पहचान मिलेगा। इस शरीर में भी ये सदा मेरे साथ नहीं रहेंगे। ये कुछ दिन के लिए, जैसे आपने 5 साल के लिए 10 साल के लिए बैंक में एफडी जमा करते हैं तो समय रहता है, ये हमें महाराज कुछ दिन के लिए मिला है, फिर अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसलिए ऐसा काम करो जो निरंतर प्रभु की चिंतन बने रहे, निरंतर उनके स्मरण बने रहे। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तूने थाम लिया है। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जरा ताली सेवा करते हुए क्या हो। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला 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 था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे तूने अपना मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। श्री राधे, जरा ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। प्यारे बंसी वाले मोहना, पलक ढाक तोहलो, ना मैं देखो गैर को, ना और देखन दूं। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। एक नजर तेरी जिस पे पड़ जाए, एक नजर तेरी जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। श्री राधे जय हो। हरि बोल। श्री राधे। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने दिया है
इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। हर खुशी का इंतजार किया, जरा सा तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, वो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, वो मेरा हाथ तूने थाम लिया, वो मेरा हाथ तूने थाम लिया, वो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय जय श्री राम। एक बात ध्यान देना, कई लोग कहते हैं कि भगवान को हम कैसे पहचाने और भगवान में अपना मन कैसे लगावे। इच्छा होती है कि भगवान में मन लगे, इच्छा होती है कि भजन करें। तो देखिए, भगवान की पहचान के लिए 9 स्थान बताया गया। जैसे नवदा भक्ति के 9 स्वरूप है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासनम वंदनम दास्यम सख्यवाद निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। परंतु हमें उन भक्ति सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को पहचानना है। और आप स्वयं भगवान के पहचान के लिए 9 मार्ग है। उस मार्ग में से आपके पास कितने मार्ग स्थिर है, और ये 9 मार्ग जब आप अपना लोगे तब 10वें मार्ग, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहां महाराज कृष्ण और सुदामा के मिलन हो जाते हैं, जहां पर गोपी और कृष्ण के मिलन हो जाते हैं, वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इन 9 भाव को पहचानना है। महात्मा आपको जागृत कराएंगे, आपको इस 9 भाव को पहचान कराएंगे, और यही 9 भाव जिसके अंदर है वो अपने इंद्रियों को बस में करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला भाव, सबसे अधिक रुकावट क्या करता है? ये शरीर, ये देह, ये अभिमान कि भाई हमें मंच पर सम्मान नहीं मिला, हमसे सही होकर बात नहीं की, अब हम इनको देख लेंगे और ऐसे ही विशाल आयोजन करेंगे। ये अभिमान। आप किसको देखेंगे? आप किसको पहचानेंगे? आप किससे बैर कर रहे हैं? बैर कब तक है? ये शरीर, जब तक शरीर है, और शरीर को पहचानना है तो स्वयं अपने शरीर को कभी कभी एकांत में बैठकर पहला पहचान का जो स्वरूप है, देहस्तिमाम सुरुद्रे भी मतिम तेजत्तुम, ये शरीर का पहचान ही है कि शरीर ही स्वयं हमारा नहीं है। महाराज, ये शरीर भी चाहे आज हम पहचाने, चाहे मरने के बाद कोई पहचान करावे, लेकिन समय विचित्र है। हम कब किसको पहचाने? जब वो सामने वाले को पहचानने के समय आया तब तक हम तो उनसे बैर कर लिए, और जब वो सामने से निकल गए, अब वो उसमें कुछ बचा ही नहीं, तब हम उनको पहचान कराते हैं। भाई, जो सत्य है उनको आप समझो। विचित्र, यही से प्रभु की विचित्र लीला है। इस संसार की लीला भी यहीं से देखा जाता है। पहचान के समय में हम भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ तो चंद्रदेव को श्राप लगा, चंद्रमा समुद्र में आ गए, और समुद्र में महाराज अनेक जीव जंतु निवास करते थे, मछली, कछुए, मगरमच्छ। चंद्रमा को देखकर देखा इनकी छटा, अरे चंद्रमा के पास तो अमृत है,
क्यों नहीं इस अमृत को पान कर मैं भी अमर हो जाऊं, क्योंकि हर निशम दिन रात लोग मुझे मारते रहते हैं। मछली सोचा कि कोई जाल में फंसाकर मुझे मार देंगे, लेकिन चलो अब मेरे पास चंद्रमा है, अमृत है, देख रहे हैं, लेकिन देखकर पहचान कर फिर भूल गए। चलो अभी तो ये साथ है, 6 महीने निकल गए, चंद्रमा के श्राप से मुक्त अपने लोक को चले गए। यहां क्या बचा? पश्चाताप। यहां क्या बचा? वियोग, संवेदना, इसके अलावा कुछ नहीं। जीवन का पहचान भी तो पहला हमें, अगर यह पहचान हमने कर लिया तो फिर एक दूसरे से हम बैर करेंगे ही नहीं, फिर हम समाज में महाराज एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे, फिर हम महाराज एक हो जाएंगे। आजकल महाराज प्रचार करते हैं, सब बोलते हैं, हमारे सरकार भी और बाबा बागेश्वर जो महाराज कभी पद यात्रा के माध्यम से कभी सबको कहते हैं कि हम एक हो जाओ, एक बनकर रहोगे तो कभी कटोगे नहीं। लेकिन यही एकता की पहचान आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्या आप एक बन सकते हो? कदापि नहीं। एक दूसरे को पैर खींचने के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। अब महाराज जैसे आपके यहाँ चुनाव है नगर पालिका के, बीएमसी के, तो क्या हुआ, सब लोग सोसाइटी के लोग विचार किया कि एक व्यक्ति को मुझे वोट देना है। बोले कैसे दूं? सामने वहां एक कुआं था, बोले जो इससे पहले निकल जाओगे उसी को वोट मिलेगा। उसमें 2 4 10 जो खड़े थे सब उसमें कूदा, लेकिन जो ही कोई ऊपर होने वाले थे सामने वाला उनको पैर पकड़ कर नीचे गिरा देते थे। हमारे अंदर भी यही आदत है, हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उसे खींच कर नीचे गिराएंगे, हम उसको पहचान न करने देंगे और न करवाएंगे, हम उसे दूरियां बना लेंगे। यहाँ पहचान का प्रतीक है, यहाँ पहचान का स्वरूप क्या है? पहचान आपको स्वयं को करना पड़ेगा। जीवन में यदि आपको पहचान मिल गया ना, तो फिर आपके पहचान को दूसरे को देने की जरूरत भी नहीं है, आप स्वयं पहचान लेंगे। और जब आप पहचान लेंगे तो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं हर में अपने गोविंद को दर्शन करेंगे, अपने प्रिया प्रथम को दर्शन करेंगे। फिर आपके अंदर वैर भाव उत्पन्न ही नहीं होगा, फिर आपके अंदर बड़ापन का अभिमान ही नहीं रहेगा, फिर आपके अंदर दीनता आ जाएगी। और जब दीनता आ जाएगी तो आपके ऊपर दीन बंधु की कृपा होगी। और ये कब पहचान करना पड़ेगा? चाहे आज पहचान कर लो, चाहे मरने की बात। जब देखते नहीं कोई व्यक्ति भाई जब मरता है तो कई लोग पीछे पीछे बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन महाराज अब एक महात्मा ने कहा कि विचित्र बात है, ये बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, जब पहचान कराना चाहिए था तब तो इनको पहचान कराया नहीं। अब मैं ही जरा पूछूं, तुम किससे कहते हो? बोले उस मुर्दा को। तो कहा मुर्दा को? अरे बालापन में कहा कि धर्म सत्य है, जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है, और जब पक्षी इस प्राण से निकल पड़े तब कहा राम नाम सत्य है। तुम किसे सत्य कहते हो? यदि तुम मानते हो कि एकमात्र श्री राम नाम ही सत्य है तो तुम नाम क्यों नहीं जाप करते हो? इसमें एक रुकावट है। और रुकावट क्या है? आज के प्रसंग इसी पर चर्चा करेंगे। क्यों कि महाराज पाठ तो यहाँ 108 पंडित जन भागवत जी के पाठ करते हैं। हमको स्वयं अपने आप को पहचानना है, और जिस दिन हम पहचान गए उसी दिन भागवत का फल हमें मिल गया। पहचान करने के लिए सर्वप्रथम इस शरीर को सर्च करना पड़ेगा। ये शरीर आपका नहीं है। देहस्ति मां और उदरे भी मतिम तजत। तुम एक बात ध्यान देना, आप दूसरा पहचान का ये है, पहला पहचान प्रथम चरण को पहचान दिया तो उस दूसरे चरण में आपको बाधा मिलेगी। बाधा घर परिवार सगे संबंधी मित्र इत्यादि की बाधा। अब आप किसके हैं किसके नहीं हैं, आप उसे पकड़ो जो आपको भक्ति पथ पर, धर्म पथ पर, परमात्मा पथ पर आपको रोक दे। उससे नहीं पहचानने की जरूरत जिसे हम पहचान कर वो हमें भगवान की भक्ति से दूर करा दे। उसमें चाहे कोई भी प्रिय से प्रिय क्यों ना हो,
कोई भी अति निकटवर्ती क्यों ना हो, जिनके साथ हम एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकते हैं, उसे भी त्यागना कोई पाप नहीं है। जाया सुता दिशु सदा ममताम भी मुंचा, उसे त्यागना, उसे छोड़ना कोई पाप नहीं है, चाहे बहुत प्रिय से प्रिय क्यों ना हो। यदि आपको भक्ति मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, आपके हृदय में देखिए वैर भाव कोई सामने से नहीं दिखाई देती है, हृदय में प्रकट करा देते हैं, वो चाहे आपको बहुत से बहुत प्रिय हैं, वो भक्ति मार्ग में आपके रुकावट है, उसे छोड़ना भी कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। बोले कैसे छोड़ूं, छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, त्याग की प्रक्रिया क्या है। महाराज हमने कह दिया, आपने सुन लिया, तब भी त्याग की प्रक्रिया क्या है, त्याग की पहचान क्या है। त्याग की पहचान एक है, स्वयं को अपने आप को पहचानना। भाई अपने आप को कैसे, हमारे को अपना जो नाम मिला है, नाम से लोग पहचानते हैं, जो मैंने कर्म क्या उससे पहचान मिलते हैं। बोले इन दोनों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। बोले इन दोनों से कैसे, स्वयं को कभी कभी एकांत में बैठकर अपने इष्ट के समीप बैठकर अब उनसे पूछो कि मेरा पहचान क्या है, तो वहां एक ही पहचान मिलेगा, पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ये तीसरा चरण है पहचान का। स्वयं को देखो, ये शरीर एक क्षण भंगुर है, कब है कब नहीं है। किस समय हमें जीने का जब समय था, उस समय हम अपने आप को भूल गए। और महाराज जब पहचानने के समय था, तब हमने सोचा ये तो हमारा ही है। लोग नहीं कहते चलो भाई अभी भगवान की भक्ति क्या करें, भगवान की भक्ति करने के तो अभी बहुत समय है, अभी तो महाराज बाल्यावस्था है, फिर जवानी अवस्था है, फिर देखेंगे वृद्धावस्था में ये सब काम है, कथा सुननी, कीर्तन गाना, भजन करना, अभी क्या जरूरत है। ये आपके जीवन की एक रुकावट है, जरूरत है। पश्चा निशम, अपने आप को स्वयं अपने आप को देखो और अपने आप को पहचानो कि मैं कहां पर हूं, मैं अभी तक कितने निकट हूं। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, जैसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ घेराव के अंदर प्रवेश करना पड़ता है महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, गणेश जी के दर्शन करने के लिए, तो घेराव के अंदर आपको घूमना पड़ता है, बार बार घूमकर तब आप वहाँ पहुँच पाओगे। हम कब तक घूमें, हमें जल्दी समय बहुत कम है, हमें अपने आप को अपना पहचान भी देना है और हमें उनके निकट जानना है। हमें तो इन 84 लाख योनि में ना जाने, बार बार घूमे और फिर ये संसार हमें नहीं छोड़ा, हम कब तक घूमे। ये तो शरीर एक क्षण भंगुर है। तो बोले इसके लिए अगर आप चाहते हो कि जल्दी, यहाँ पर कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सबके लिए एक व्यवस्था है, यहाँ पर सबके लिए एक ही पहचान है। वो पहचान आपको अपने आप से आप समझो कि हमें क्या करना है, तो भाव भक्ति निष्ठ है, भक्ति निष्ठ हो जाओ। भक्ति निष्ठ हम कह देंगे कि हम बहुत बड़े भक्त, तो हमारे कहने से हम भक्त नहीं हो जाएंगे। हम कह देंगे कि हम बहुत बड़े समाज सुधारक, तो हमारे कहने से हम समाज सुधारक नहीं बन जाएंगे। हम कह देंगे कि हम बहुत बड़े संत, तो हमारे कहने से हम कोई बहुत बड़े संत नहीं हो जाएंगे। इसके लिए तो महाराज मुझे एक से संबंध छोड़ना पड़ेगा और एक से राग करना पड़ेगा। क्या? तो वो राग का भाव क्या है? हमें भक्ति निष्ठ होना है, हमें केवल भगवान को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें महाराज स्वयं आत्मनिष्ठ बनना पड़ेगा। हमारा पहचान और कोई किसी की जरूरत नहीं है, हमारा पहचान तो एक ने पहचान कर लिया, वो मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे गोपाल, मेरे गोविंद, मेरे प्रिया प्रीतम। और हमें पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है। और कैसे पहचाने, इसका परिणाम क्या है? वृंदावन में आप गए होंगे तो भांडीर वन है, जहाँ से राधा और कृष्ण के विवाह उत्सव हुए थे, जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित के रूप में आए। वहाँ भांडीर वन में अब तो महाराज सब बहुत लोग जाने लगे। महाराज 30-35 वर्ष पूर्व की बात कहता हूँ, उससे भी अधिक महात्मा लोग कहते हैं आज भी वहाँ छोटी छोटी कुटिया बनाकर महात्मा लोग भजन करते हैं।
कुछ दिखावटी के लिए भी वहां पर बैठे रहते हैं कि महाराज यहाँ सेठ सौकार को दान देंगे, कोई आटा लेकर, कोई चावल लेकर, कोई तेल लेकर, कोई साबुन लेकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर कोई ऐसा महात्मा अवधूत था। पहले महाराज अवधूत महात्मा कोई जंगल में ब्रज के कहीं किसी गांव में बैठकर भजन करते थे। आज वहां पर उन भांडीर वन में जो छोटी छोटी, आप गए होंगे तो कुटिया बनाकर महात्मा लोग आज भी भजन करते हैं। वहां कोई दरवाजा नहीं। अब महाराज उन महात्मा के कुटिया में बंदर भी नहीं प्रवेश करते। एक महात्मा भजन कर रहे थे, भक्ति निष्ठ, आत्मनिष्ठ, राग और प्रेम जीवन में हमें ऐसे राग हो चुका है जो एक को दूसरे को नीचे दिखाने के लिए हम लड़ते रहते हैं। समाज में दूरियां, घर में दूरियां, सगे संबंधी से दूरियां बनाकर हम स्वयं को लड़ते लड़ते कभी कभी हम स्वयं अपने आप में लड़ते रहते हैं। क्योंकि हमें जहां जाना है, हमें जिनके निकट रहना है, हम अभी तक उनको पहचाने ही नहीं। ना जाने हम अभी तक कितनी बार भगवान की कथा श्रवण कर चुके, ना जाने हम अपना पहचान कहां कहां दिए, लेकिन महाराज हम तो यथावत वहीं पर है जो थे वही बनकर है। पहचान कैसे दूं? पहचान का प्रतीक है स्वयं महाराज भक्ति निष्ठ हो जाओ। और भक्ति निष्ठ कहने से नहीं होता है। महात्मा रात्रि में भजन कर रहे थे। यहाँ तो महाराज ठंड नहीं है, और महाराज वहां तो जैसे हम दरवाजा से निकलते थे मंदिर नहीं दिखाई देते, चारों तरफ कुहासा भरा हुआ है। महात्मा आज भजन कर रहे थे और नाम जाप कर रहे थे। सोचा कि महाराज आज ठाकुर जी के ठंड लग रहे हैं। मानव भजन करते करते स्वयं आत्मनिष्ठ होकर अपने भगवान को अपने आप में देखो, अपने भगवान को स्वयं अपने आप निहारो, अपने भगवान को स्वयं अपने आप पहचानो। उस समय रात्रि के समय चोर चोरी करने के लिए आया। महात्मा को ठंड लग रहा था, महात्मा भजन कर रहे थे, लेट गया। चोर वहां पर एक कम्बल को बिछा दिए। जो ही कम्बल को बिछाए, महात्मा चैन से कहा, वाह मेरे कन्हैया, तुम कितने दयालु है, तुम कितने कृपालु है, मेरे ऊपर कृपा की, हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ा। आप स्वयं मेरे कुटिया में आकर जो इच्छा प्रकट की आपने प्रदान कर दिया। चोर चारों तरफ देख लिया। महात्मा ने व्यंग में कहा कि भाई जरा साकरी को बंद कर दो। बोले तुमको क्या जाता है, कोई कम्बल दिया कोई और देकर जाएंगे, तुम केवल आत्मनिष्ठ बनकर रहो महात्मा, तुम तो भजन करते रहो। भजन की भी प्रक्रिया है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन करने में मन नहीं लगता है। आपको महाराज पहचान के लिए अभी तक कितने भाव को पहचाने? 5 भाव को। अब ये जो 5वां भाव है, बहुत लोग कहते हैं महाराज मन में तो इच्छा है कि अमुक व्यक्ति से बैर भाव ना रखूं, मन में इच्छा है कि भगवान के भजन करूं, सब इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन जो ही हाथ में माला झोरी लिया नींद आ जाती है, मन में बेचैनी। देखिए भजन ही एक ऐसा चीज है, चाहे मन कहीं जाए आप मत घबराना, सीताराम राधे श्याम केवल बोलते रहो। मन का काम है आपको अधोगति की ओर ले जाना, लेकिन मंत्र का काम है, भगवान के मंगलमय नाम का काम है कि आपको ऊर्ध्व गति, यानी प्रभु अपने चरणार बिंद में निकट रखेंगे। ऊर्ध्व गति बनना, स्वभाव कहीं जाए, स्वभाव तो महाराज सबके अलग अलग प्रकार के स्वभाव बना है। आपके घर में 4 प्रकार के व्यक्ति है, उनका विचार स्वभाव सबको भगवान ने अलग बांट दिया है। स्वभावो दुस्तजो नास्ति। अपने स्वभाव को बदलना है या अपने मन को बदलना है या भगवान में समर्पित होना है, इसके लिए एक बात करो, निस्वार्थ भाव से धर्म के चिंतन करो। धर्म का 2 प्रकार के चिंतन होता है, एक लोक धर्म और एक स्वयं को है। लोक धर्म में ईर्षा है, लोक धर्म में बैर है, लोक धर्म में ग्लानि है,
लेकिन आत्मधर्म में न वैर है, आत्मधर्म में न ग्लानि है, आत्मधर्म में न ईर्षा है। आत्मधर्म जिस दिन बदल जाएगा उस दिन आपके अंदर दो भाव हो जाएगा कि मेरा काम है सेवा भाव, समाज अध्यात्म से जुड़े, भगवान से जुड़े। यह भाव जागृत जिस दिन हो जाए, मैंने सिन्हा जी से पूछा कि आप भी चुनाव लड़ोगे क्या? बोले नहीं नहीं, हम तो लड़वाते हैं, हम लड़वाते, हम लड़ते नहीं। हम चाहते हैं कि वो जब वो कार्य नहीं करेंगे किसी समाज के, तो हम वहां आगे जाकर उनकी प्रेरणा देंगे। मैं कहा ये बहुत बढ़िया, लेकिन ये भाव हर व्यक्ति को जागृत कब होती है? ये लोक धर्म और महाराज स्वधर्म। लोक धर्म में ग्लानि है। भाई हमें सिन्हा जी ने कभी न कार्ड भेजा, ना हमें कहा कुछ चंदा सहयोग करो, हम नहीं जाएंगे। ये अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपना बड़प्पन में अभिमान जगता है। यहाँ सबको बराबर है, किसी के लिए कोई वीआईपी है जो पहले आए आगे बैठो। यह जो कल्चर है वीआईपी कल्चर, जो महाराज ये आगे पीछे, यहाँ सबके लिए बराबर है। यह लोक धर्म के त्याग है और स्वधर्म को अपनाने की बात है। और स्वधर्म को जब आप स्वीकार कर लोगे, स्वधर्म के स्वीकार दो भाव से जागृत होता है। बेचैनी को त्याग दो भाव से होता है। मन में बेचैनी ना आवे, इसके लिए दो कारण है। पहला कारण है कि सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। इस भाव को, इस सिद्धांत को बड़ा गहराई से लेना पड़ेगा। एक बहुत समझदार व्यक्ति, बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े विद्वान थे, और वो विद्वान वृंदावन आए, अनेक ग्रंथों को लिखा है। सोचा कि वृंदावन में मंदिर तो रोज नए नए बनते हैं, मुझे वृंदावन धाम में उन संतों से मिलना है जिन संतों को मिलकर हम अपना पहचान दे, और संत हमें एक ऐसा पहचान करा दे जिसे हमें स्वयं को भगवान के आश्रित हो जाए। वो गए एक बहुत बड़े भजनानंदी के पास। भजनानंदी महात्मा ने कहा कि आप अपना परिचय दो। उसने पहले अपना महाराज लोक धर्मा, जिस पद पर थे, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनके वैभव है, जो व्यापार है, अपना सब कुछ पुरस्कारी कर दिया। फिर महात्मा से कहा महाराज मेरा भी कोई कल्याण हो, मेरे जीवन भी भगवान की भक्ति में लग जाए, इसके लिए कोई साधन है, कोई उपाय है? बोले एक ही उपाय है कि प्रथम कुआं जो दिखाई दे उसमें कूद जाओ, कुआं जो मिले उसमें कूद जाओ। बड़ी गहराई की बात है। और उस गहराई को पहचान के लिए वो सोचा, वो भी ज्ञानी थे, बोले कोई प्रथम जो भी कुआं मिले, यहाँ तो अब कुआं है भी नहीं, अब क्या करें? बोले जो भी जिस महात्मा के ऊपर, जिस संतों के ऊपर, जिस भजनानंदी के ऊपर आपकी निष्ठा जम जाए ना, उसे कभी त्यागना नहीं। उसे चाहे आप उनके सानिध्य में रहने लग जाओ, चाहे आप उनको सदगुरु बना लो, चाहे आप उसे मार्गदर्शक बना लो, वो छोड़ने की भी कोशिश करे, आप उसे छोड़ना नहीं। यही मेरे जीवन के पहचान है और यही मेरे जीवन परमात्मा से मिला सकते हैं, बाकी और कोई साधन है ही नहीं। यह साधन को प्राप्त करने के लिए एक ही है, एक ही भाव है कि अपने आप को एक निष्ठ, अंतिम जो भाव कहा गया है कि एक निष्ठ हो जाओ। एक निष्ठ होने से, एक अनंता भाव लाने से फिर आपको बेचैनी नहीं होगी। एक निष्ठ बन जाओ, एक को पकड़ लो। घर में पूजा करते हो बहुत देवी देवता के, मन करता है कि किसकी पूजा करूं किसकी नहीं करूं, लेकिन हमें एक को बढ़ाना है, एक के आश्रित होना है। मैंने कल भी बताया था, एक आश्रित यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। एक निष्ठ बन जाओगे ना, तो
एक निष्ठ से, चाहे आपका मन श्री राधा 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 नाम में ही लग रहे हैं, तब तक नाम का स्मरण करते रहो जब तक नामी की कृपा न हो जाए, जब तक नामी मिल न लग जाए, जब तक। का प्याला हम तो पी पहचान का फल क्या है? अधिकार। और अधिकारी बनना है, अधिकारी वही बन सकता है जो पूर्ण रूप से परमात्मा के आश्रित हो चुके हैं। आश्रित कैसे बनेंगे? आश्रित का पहचान क्या है? आश्रित का भाव क्या है? आश्रित का भाव यही है कि हमें स्वयं को, अपना धर्म को पहचानना है, और धर्म को पहचान कर हमें अपने आप जीना है, जो एक सत्य का प्रतीक है। सत्य का प्रतीक क्या है? परमात्मा। और उस सत्य को हम चाहे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, अपने बच्चे, और या अपने गुरु या अपने भगवान में भी उस सत्य को पहचान कर हम उसे पुकार कर हम उनमें आश्रित हो सकते हैं। आश्रित के लिए जीवन का उस धर्म, उन स्तर तक जाना होगा जिन स्तर में हमें पहचान दिलाने के लिए नहीं, पहचान कर हमें हजारों के भीड़ में हमें पुकार कर बुला ले, हमें अपने निकट बुला ले। इसके लिए हमें अपना ऊपर भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। भय आप किसी सामाजिक कार्य कर रहे हैं या समाज से जुड़े हैं, तो कोई लोग ऐसे गांव सब में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और जो भी यज्ञ में कुछ रुपया पैसा बचता है वो फिर अपने मौज मस्ती में लगाने लगे। ऐसा नहीं, ऐसा बचत नहीं, ऐसा बचत आपके लिए धर्म नहीं है, आपके लिए अधर्म है। धर्म तो भागवत में दिखाया गया है। हमें भागवत धर्म को अपने अंदर भी है और बाहर भी है। सताने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा अनेक भरा हुआ है, लेकिन भागवत धर्म कहते हैं जब आप कन्हैया के आश्रित हो जाओगे, उनके नाम के आश्रित हो जाओगे, तब वो आपको नहीं सताएंगे। फिर आप मत्सर रहित हो जाओगे, फिर आप निर्मत सराराम सताम। सताम मतलब एक का संबोधन नहीं है, सताम मतलब सभी के लिए है, हर प्राणी के लिए। कोई भी प्राणी, चाहे बहुत बड़े ज्ञानी हो, चाहे बहुत बड़े अज्ञानी हो, लेकिन जो महाराज मत्सर रहित हो गए ना, और वो खोज चाहे किसी में कर लिया, माता पिता, सगे संबंधी, मित्र, भगवान, गुरु, किसी में खोज कर और उनको पुकारने लगे, तो भगवान आपके इष्ट उनके निकट आ जाएंगे। केवल मत्सर को त्यागना होगा। भक्त सम्राट पुंडरीक, जिनकी भक्ति की महिमा की गान स्वयं भगवान करने लगे, भगवान विठलनाथ, भक्त पुंडरीक ने अपने धर्म को कहां लगाया? अपनी माता में। धर्म को लगाना और धर्म में समर्पित हो जाना, इसका यही पहचान है कि जब आप धर्म में पूर्ण रूप से समर्पित है, चाहे जहां समर्पित है उनके प्रति आपकी निष्ठा ऐसी बनी रहेगी। और निष्ठा बनने की पहचान यही है जो आप स्वयं बेचैन नहीं होंगे। बेचैनी का 3 कारण है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये जो 3 ताप है ना, तन मन धन, ये 3 ताप आपको नहीं आने देंगे सजनों। और इसके पहचान क्या है? निर्मत सरानाम सताम। कोई मत्सर नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये मुझे सम्मान नहीं दिया कि ये मुझे अपमान किया, इसको छोड़ना पड़ेगा। वहां केवल 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 समर्पित होना पड़ेगा। और समर्पित भी कैसे? भगवान निम्बार्काचार्य अपने द्वैताद्वैत सिद्धांत में कहा गया है, समर्पित ऐसे हो जाओ जिसके लिए आप समर्पित हो ना, उन्हीं को देखो, उन्हीं को पहचानो, उन्हीं में डूब जाओ। भक्त सम्राट पुंडरीक ने बीमार माता की सेवा में लगे हुए थे,
चरण दबा रहे थे, लाखों की भीड़ मंदिर में उमड़ रहे थे, लेकिन भगवान विठलनाथ कहाँ है? भक्त राज पुंडरीक के द्वार पर, और कहा मैं आ गया हूं। प्रतीक्षा कभी कभी निरंतर भक्त भगवान को करते हैं, लेकिन जब भक्त निर्मत सराणाम सताम मत्सर रहित हो जाते हैं। मत्सर कब तक है? जब तक आपके अंदर महाराज द्वैत भाव छुपा है, और जब उसको त्यागना है, और उसको त्यागने के सरल उपाय है, जिसको हम मंदिर में आराधना करते उपासना करते हैं, वो तो जब सब कहते हैं कि भगवान सब में है, तो हम किससे बैर करें, हम किससे द्वेष रखें? यहाँ पर भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर आए और कहा अब हम थक चुके हैं, तो सहारा दिया एक ईंट को, और भगवान भक्त की प्रतीक्षा अपने कमर पर हाथ रखकर करें। यह एक प्रतीक्षा है, और जब प्रतीक्षा है तब वहां केवल भक्त और भगवान के संबंध हो जाते हैं, और जब भक्त और भगवान के संबंध हो जाते हैं तो वो संबंध तब तक बना के रखो। आज हमने आपसे मिला, आप महाराज बहुत अच्छे हैं, आप बाल्य अवस्था में संत बने, धन्य है आपकी माता पिता। ये नहीं, ये निष्ठा आपकी नहीं। निष्ठा का है जब तक आपके अंदर महाराज भाव रहे, जब तक श्वास चले तब तक आप छोड़ो नहीं, उसे पकड़ कर रखो। भागवत के विषय में कहा गया है, भागवत तो कल्प वृक्ष है, यानी भगवान की भक्ति ही आपके जीवन की कल्प वृक्ष है। आप भगवान के चरणार बिंद के आश्रय हो गए। वहां तो रस है, रस यानी वहां प्रेम है। प्रेम में कोई द्वेष भाव नहीं है। प्रेम तो भक्त और भगवान को मिला देते हैं। फल ऐसा खाओ जिस फल में छिलका और गांठ न रहे। छिलका और गांठ कभी कभी दांत में फंस जाए तो हो सकता है दांत में दर्द करने लग जाएगा। हमें तो उससे आश्रित होना है जहां द्वेष को भी महाराज अगर मेरे अंदर कोई कमी है उसे भी वो मुस्कुराकर सहन कर लेते हैं। वो हर चीज लेने के लिए तैयार है, लेकिन तब तक जिसके विषय में ही भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद का सिद्धांत है, फल एव रसम रस एव फलम। एक बात बताऊं, भगवान की भक्ति कब करें, किस अवस्था में करें? वहां कोई अवस्था के निर्णय लेने की क्षमता न हम में है न आप में है। जब जिस दिन मन करे कि आज से हमें भगवान की भक्ति करनी है, उसी दिन से लग जाओ। जैसे छोटे बच्चे दीपावली में जैसे उनके माता पिता खिलौना लेते हैं, मीठा खिलौना जो चीनी शक्कर के बना रहता है, हाथी घोड़ा, वो बच्चे जहां से तोड़ते हैं, पूछ तोड़ दिया, कान तोड़ दिया और मुंह मिल गया तो मीठे ही मीठे। वैसे ही भगवान की भक्ति जिस दिन मन करे उसी दिन से भगवान की भक्ति में लग जाओ। फिर उस दिन मान लो आपको मिल गए, क्योंकि आज आप स्वयं भगवान आपके अंदर बैठकर प्रेरणा दे रही है। इसको यदि आप त्यागोगे नहीं, एक निष्ठ होकर, अब उस एक निष्ठता का यही पहचान है, एक निष्ठता के यही भाव है कि उस भाव का पहचान आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोग कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ध्यान रखना भैया, अपने को भी संभलना। वहां महाराज कहा गया है, इतनी सरल है कि जब आप उस मार्ग पर जाने लग जाओगे ना तो पहले सब कुछ देने लग जाएगा कि वाकई में अधिकारी है कि नहीं। जीवन में अधिकारी भी होना, भागवत के प्रथम स्कंद में अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता का निरूपण किया गया है। जीवन के अधिकारी बनना है हमें। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी प्रथम कोटि के वक्ता अधिकारी के रूप में थे, तो महाराज परीक्षित भी जो जन्म लेते ही परीक्षणातिथि परीक्षिता खोजने लगे मेरे परमात्मा कहां पर है। खोज में, पुकार में महाराज ये ना देखो कि हम कब उसे पहचाने, आप वो पुकार करो। और पुकार में एक दो प्रकार की पुकार होता है। एक पुकार में
इच्छा बनी रहती है। मेरे जीवन में कोई कष्ट है, आप मेरे बहुत निकट है, हमने आपको पुकारा, आपको देखकर लगा कि नहीं, पहले इनकी इच्छा पूर्ति करो। अगर हम भगवान की भक्ति के आश्रित लेकर आगे बढ़ते हैं और उसमें हम पुकार करते हैं, तो भगवान पहले आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे, वाको तारियों न जाए। लेकिन यह इच्छा कब जागृत होगा? यह इच्छा सब रस लेने के बाद एक रस में आपको डुबो देगा। एक रस क्या है? श्री कृष्ण के चरणारविंद भक्ति। और वो चरणारविंद की भक्ति कब जागृत होगी? इसके लिए भागवत के आश्रय लेना पड़ेगा। जीवन में आश्रय भक्ति भी बहुत श्रेष्ठ और बहुत सूक्ष्म है। आश्रय भक्ति कैसे है? तो कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे हेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भक्ति सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। एक सिद्धांत है जिसे हम कुछ दिन करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ पल के लिए करते हैं। जैसे हम कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो उनका समय निर्धारित है, सप्ताह कथा की 7 दिन, कोई घर पर कोई अभिषेक, कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ, उनका समय निर्धारित। उनमें भी निर्धारित में वो संकल्प लिया जाता है। जिस निमित्त हम संकल्प लेते हैं 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 1 माह, उस भाव से हम नियम पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। इस भाव में त्रुटि हो गई तो दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। कहा गया है, कोई भी अनुष्ठान आप संकल्प लेते हो और वो संकल्प में त्रुटि हुई तो उदात अनुदात के भेद के कारण भी महाराज ये दोष होता है। प्राप्त कर रहे थे स्वयं महाराज तुष्टा कि इंद्र को मारने वाले पुत्र चाहिए, लेकिन इंद्र से मरने वाले पुत्र हो गए वित्रासु। उदात अनुदात का भेद के कारण भी दोष उत्पन्न हो जाता है। अब आप ध्यान देना कि अनुष्ठान किससे कैसे किस नियम से करना चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति बहुत सरल है। और महाराज सरलता की पहचान क्या है? तो कहा गया है उन वहां पर महाराज कोई नियम, एक ही नियम बंधा है, अहित तो क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। उस नियम में कामना नहीं है, उस नियम में इच्छा नहीं है। कामना लेकर आप अनुष्ठान पर बैठते हैं, इच्छा लेकर अनुष्ठान पर बैठते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में एक ही कामना करो, एक ही इच्छा रखो। क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कौन सी इच्छा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब यह इच्छा, यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो गए ना, तो मेरा की चरित्र आप जब अपने भाव से गान करोगे, श्रवण करोगे, तो देखना वो राणा ने क्या कष्ट दिए, लेकिन कभी कभी उस कष्ट में भी वही प्रेम देखता। और प्रेम कब देख सकता है? जहां कामना है ही नहीं, जहां इच्छा है ही नहीं, जहां हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, वहां भक्ति अहित तो क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। वहां केवल प्रेम दिखाई देता है। वहां अपना सुख नहीं, वहां कन्हैया के सुख। वहां हम गोपी बन जाते हैं। गोपी ने कहा, जाओ श्री कृष्ण, अगर आपको वृंदावन से बाहर मथुरा में भी चैन मिले तो हम कभी बेचैनी देने के लिए मथुरा नहीं जाऊंगे। यह प्रेम हुआ। और इस पराकाष्ठा के नाम ही है अहित तो क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति।
वहां अपना कुछ नहीं रखो, और वहां यह भी नहीं है कि एक चीज में बंध जाओ। वहां आपको जिस भाव से आपका प्रेम जागृत हो रहा है, जिस भाव से आप पुकार रहे हो, चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे तत्व कह लो, जिस भाव में आपका मन लग जाए उस भाव में डूब जाओ। वैसे तो भगवान के 24 अवतारों में अनेक अवतार का एक ही भाव है जो हमें भगवान को प्राप्त करना है। उस भाव को हमारे आचार्य जन सिद्धांत में बदला। अगर आपकी भक्ति भगवान के भाव में डूब चुके हैं, किसी ने व्यक्ति से पूछा कि आप भगवान के भजन कब करोगे? बोले भाई मैंने सत्संग में एक बार गया, सत्संग में महात्मा कह रहे थे कि एक बार तुम कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण नाम लेते ही भगवान अपने निज धाम गोलोक धाम बुला लेंगे। लेकिन हमें अभी नहीं जाना है श्री कृष्ण के निकट, अभी हमें इस संसार को सुख प्राप्त करने के लिए ही हम इस संसार में आए। अब वो साधक महाराज सोचा कि एक बार जरूर जब समस्त कार्य से निवृत्त हो जाऊंगा तो एक बार जरूर श्री कृष्ण नाम लूंगा। कृष्ण नाम के लिए वो महाराज सोचा कि अभी तो तुरंत उद्धार हो जाएगा, क्योंकि नाम की बड़ी भारी महिमा है। और अभी लड़के बच्चे छोटे बच्चे हुआ, बच्चे भी बड़े हुए, विवाह हुए, पोता पोती हो गई। अब सब कार्य से निवृत्त हुए तो आज घर पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बेटा ने पूछा कौन सा उत्सव है? बोले अभी चुप रहो, अब जो भी कुछ कार्य था वो सब हो गया, अब मैं चैन से श्री कृष्ण नाम लूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, एक बार मुझे अब तुम लोगों को और कुछ पूछना है? बोले कुछ नहीं, बोले मुझे अब नाम लेने दो। एक बार कृष्ण नाम लिया, लेकिन कृष्ण श्री कृष्ण नाम लेने के बाद भी वो यथावत रहा। बोले अरे मैंने सत्संग में कथा में नाम की बहुत महिमा को श्रवण किया, और यहाँ तो हमने श्री कृष्ण नाम ले लिया, हमने राधा नाम ले लिया, लेकिन अब मेरे उद्धार नहीं हुआ। लगता है कि अब इस कलयुग में कहते हैं सब की सार तत्व नष्ट हो गए, नाम के भी सार तत्व नष्ट हो गए। वो व्यक्ति बहुत उदास हो गया। उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए कहा, भाई क्यों उदास हो? बोले अरे मैंने शास्त्र पुराण साधु संत महात्मा धर्म गुरुओं से नाम की महिमा को सुना, और मैंने सोचा नाम तब ही लूंगा जब घर के संपूर्ण कार्य से निवृत्त हो जाऊंगा। अब मुझे तो भगवान के धाम ही जाना है, इसीलिए नाम लिया, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। देवर्षि नारद जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नाम की तो प्रभाव है, नाम की तो वो महिमा है, नाम में वो गुणगान है। जो एक बार ले लिया तो सही में उनका कल्याण हो जाता है। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि चलो नाम के सर्वश्रेष्ठ गुणगान वाले से पूछता हूं। उस ब्राह्मण देव को अपने साथ ले लिया और सीधे कैलाश लोक चले गए, क्योंकि इस जगत में ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ नाम जापक की उपाधि अगर किसी के है तो भगवान शंकर जी को, क्योंकि एक बार भगवान शंकर जी के निकट माता पार्वती आकर बोली कि प्रभु आप जो ये मुंड के माला निरंतर धारण किए रहते हैं, ये मुंड के माला किसके पहन कर रखे हैं? बोले ये सब आपके हैं। वैसे तो आप अजन्मा हैं, आदि शक्ति है, फिर भी लीला के लिए आप इतने बार आ चुकी हैं। बोले आप क्यों नहीं? बोले मैंने अपने जीवन में नाम तत्व को पकड़ लिया है। नाम तत्व क्या है? स्वयं भगवान शंकर जी ने कहा जो नामी है नाम नामी नो अभेदत्वात्,
आप यदि श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री सीताराम नाम आप लेते हैं ना, तो आप समझो आपके निकट भगवान है। जिस तत्व में नाम छुपा है ना, उसी तत्व में नाम ही छुपे हुए हैं। उन दोनों में किसी भी प्रकार की भेद है ही नहीं। देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया कि आपने तो नाम के रहस्य जो अति गोपनीयम इति प्रयत्नता, आप जिसे बहुत देर के बाद छुपा कर रखे थे, वो माता पार्वती ला प्रकट की। हे प्रभु, नाम की क्या महिमा है। यह ब्राह्मण देव आज अंतिम समय में सोचा कि मैं एक बार नाम लेकर सीधे श्री कृष्ण को प्राप्त कर लूं, उनके निज धाम वृंदावन धाम की प्राप्ति कर लूं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा, नाम में तो बड़ी महिमा है, नाम की महिमा को कोई कम नहीं कह सकता है, लेकिन इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ, इसके लिए चलो ब्रह्मा जी के पास। कहां से? बोले पृथ्वी लोक। बोले क्यों? बोले महाराज, इसने एक बार श्री कृष्ण नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद भी इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए क्यों नहीं प्रभाव पड़ा, यह जानकारी के लिए आपके निकट आए। ब्रह्मा जी ने सोचा, नाम की महिमा तो बहुत है, फिर भी इन ब्राह्मण देव का उद्धार नहीं हुआ, इन ब्राह्मण देव का कल्याण नहीं हुआ। इसके लिए तो अब सीधे वैकुंठ लोक गोलोक धाम जाना पड़ेगा। जब वैकुंठ लोक गए, गोलोक धाम गए, तो महाराज वहां नित्य लीला चल रही थी। श्री राधा और कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। वहां राधा नाम की धुन, राधा नाम की प्रेम और राधा नाम की मस्ती में सब डूबे हुए थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवर्षि नारद जी तीनों पधारे, और चौथे व्यक्ति ये कौन है, सब कुछ जानते हुए पूछा कि प्रभु, ये ब्राह्मण देव है, ये आपकी नाम की महिमा को पहचानने के लिए इसने एक बार नाम लिया और सोचा अभी तक तो मेरा उद्धार हुआ नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? बोले देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी के पास, शंकर जी ब्रह्मा जी के पास, और हम लोग सही उत्तर नहीं दे पाए, आप उत्तर दीजिए। श्री राधा कृष्ण उन ब्राह्मण देव को निकट जाकर स्वयं उनको बुला लिया और श्री कृष्ण अपने गोद में बिठाए, और गोद में बिठाकर बार बार उनके मस्तक को चूमने लगे। और जो ही मस्तक को चूमे, ब्रह्मा जी ने कहा, जरा मुझे नाम की महिमा दिखा दो। बोले, यही तो नाम की महिमा है, यह जानकर या अनजान में नाम ले लिया तो ये मेरे गोद में बैठा है। एक बार नाम की वो महिमा है नाम लेने से। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर से राधा नाम की मस्ती में निरंतर डूबे रहो, भगवान को निरंतर पुकारो। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी जी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तारी सेवा करके भाव के साथ बना देगी, शरण रज राधा प्यारी जी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज राधा प्यारी जी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी,
सोई किस्मत जगा देगी, कोई किस्मत जगा देगी, शरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की। जरा ताली सेवा करते हुए जय हो। राधे हरि बोल, श्री राधे रानी की जय हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आधिया आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आधिया आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए। तुझे 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 सब से बचा लेगी, तुझे सब से बचा लेगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे। श्री राधे जरा ताली बजाते हुए जय हो। हरि बोल, राधे पीछे वाले जरा ताली बजाते हुए जय हो। तेरे जीवन के अंधियारे में बन के रोशनी तुझको, मैं बन के रोशनी तुझको, मैं बन के रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारे में देखो रोशनी तुमको, बन के रोशनी तुझको, मैं बन के रोशनी तुझको, नया 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 रिश्ता बता देगी, नया रास्ता बता देगी, चरण रज राधा रानी की, नया रास्ता बता देगी, चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज माँ प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। श्री राधे हरि बोल, अरे झूम लो भैया झूम लो। श्री राधे ओहो तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक
मस्तक पर लगा के देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी। हाँ मेरे प्यारे, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी के तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे प्यारे। जय जय श्री बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। क्षमा चाहता हूं, ये कथा का आनंद जो आप विभोर होकर आप लोग ले रहे हैं, उसमें सिर्फ एक विशेष सूचना के लिए मैं आया हूं। एक अत्यंत ही विशेष सूचना देनी है, उसके लिए कथा को विघ्न डालने के लिए मैं सचमुच आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित अशोक सिन्हा जी के मार्गदर्शन और तत्वज्ञान में आज का इस अमृत भागवत ज्ञान सप्ताह का दूसरा दिन सभी भक्तों का मैं विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। एक विशेष सूचना है, कल 11 बजे कांदीवली में के इतिहास में पहली बार एक अथाह सुंदर कांड का पाठ यहाँ सारे भक्त लोग करेंगे। ठीक 11 बजे से आप सभी को सुंदर कांड की एक एक प्रतिमा दी जाएगी और उस प्रतिमा के आधार पर हम सभी लोग एक सामूहिक सुंदर कांड का पाठ यहाँ सारे भक्तजन करेंगे। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांदिवली परिसर में सभी लोगों को एक अनूठा आनंद और इस परिसर को एक आत्मबोध का ज्ञान, और जैसा हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा और सुंदर कांड जो भी पढ़ता है उसके जीवन में आनंद आनंद और प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। अशोक सिन्हा जी ने एक अनूठा प्रयोग इस बार इस भागवत सप्ताह के अंतर्गत किया है। मैं सभी लोगों को विक्रमादित्य ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही आग्रह का निवेदन करता हूं, जो कल सभी लोग यहां 11 बजे उपस्थित रहे और सुंदर कांड का पाठ हम सभी मिलकर करेंगे, जिसकी एक कांदीवली परिसर में एक इतिहास में अलौकिक आनंद हम सब प्राप्त करेंगे। उसके बाद यहाँ सुदामा भोग का आयोजन किया गया है, वो सभी लोग उस भंडारा उस प्रसाद का आनंद लेंगे और सभी लोग उसका पाठ करेंगे। और अब महाराज जी के मुखार बिंदु से ये कथा फिर से प्रारंभ होगी। मैं विघ्न के लिए क्षमा चाहता हूं और कल 11 बजे सभी लोग याद रखेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत के आश्रय भक्ति पर जो प्रथम स्कंद के अधिकारी स्कंद कहा गया है, जिसमें केवल आश्रय भक्ति के सर्वोपरि माना है। चाहे देवर्षि नारद जी जो अज्ञाना अवस्था में गोता लगा रहे थे, व्यास जी उनको दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया। चाहे द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा के द्वारा जब उनकी हत्या कर दी गई तो द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। यह भी एक आश्रय भक्ति है। चाहे माता कुंती, कभी कभी क्या होता है
संपूर्ण सुख और सुविधा प्राप्त करने के बाद भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। लेकिन एक आश्रय भक्ति के सर्वोपरि माता कुंती भी है, जिसने भगवान से मांगा तो मांगा क्या, व्यवहारिक दृष्टि से और अध्यात्म दृष्टि से यह कोई नहीं मांग सकता है। आप बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं और आप बहुत बड़े व्यवहारिक हैं, अध्यात्म में लगे हैं, तो भी भगवान से जो माता कुंती ने आश्रय के लिए मांगा वो कोई नहीं मांग सकता। माता कुंती ने कही, जब भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो जीवन में जिनके आश्रित रहो ना, उन पे निरंतर विश्वास करो। वो कभी आपसे दूरियां बना ले तो भी उनके निकट जाने की प्रयास करो। दूरियां वियोग के कारण हो जाता है, दूरियां में संयोग नहीं मिलता है। लेकिन भक्त निरंतर चाहते हैं कि मेरे को भगवान के साथ संयोग रहे, मैं कभी भी भगवान से अलग न रहूं, निरंतर उनके निकट रहूं। भगवान के निकट के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, भगवान के निकट के लिए एक ही है। कौन? तो भक्त और भगवान दोनों का एक संबंध हो जाना, दोनों का भरोसा एकमात्र भगवान के प्रति रहना। जिनका चिंतन एकमात्र भगवान के प्रति ही अहर्निशम बने रहे, वही भाव, अपने भाव को कभी माता कुंती ने पुरस्कारी नहीं की। बाकी में जो भगवान के प्रिय होते हैं ना, वो भगवान को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहते। हर स्थिति को, स्वयं को, अपने आप को जीने की कला समझो और हर परिस्थिति को स्वयं को बहुत बारीक से देखकर उस पर चिंतन करो कि यह परिस्थिति कभी न कभी बदलेगी और कभी न कभी जिसके जीवन में बहुत दुख मिला है उसके जीवन में बहुत सुख भी मिलेगा। और इसको समझने के लिए बहुत बारीक से माता कुंती के जीवन की पहचान देख लो। जन्म कहीं, पालन कहीं, विवाह हुआ, चाहे दुर्वासा ऋषि की कृपा से 5 पुत्र प्रभावशाली। आप कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जिनके पुत्र इंद्र के समान, जिनके पुत्र स्वयं धर्मराज, जिनके पुत्र स्वयं पवन देव, जिनके पुत्र स्वयं नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमार, लेकिन वो माता बेचैन है। क्यों? जीवन में एक जगह बेचैनी रहना चाहिए कि भगवान से हम कभी विमुख ना हो जाए, केवल हमारे मन उनके चरणार बिंद में लगे रहे। उसके लिए जीवन में दुख को भी बहुत सहजता से देखो। माता कुंती ने उस दुख को अपने जीवन में सहजता से देखा और जीवन की पहचान लिया दुख से, और दुख को गुरु मान लिया। अपने आप को एक बार गुरु शरणागति स्वीकार करने के बाद कभी भी सदगुरु के विमुख मत हो जाओ। फिर हो सकता है संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी कभी न कभी वो विमुख से महाराज वो ऐश्वर्य आपको नष्ट हो जाएंगे। कौरवों ने संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त किया, जिनके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा बड़े बड़े प्रभावशाली थे, फिर भी अपने आप को नहीं बचा पाए और केवल अपने जीवन को आश्रित श्री कृष्ण के चरणार बिंद में कर दिया। तो महाराज, आश्रित होना बहुत जरूरी है। और अधिकार लीला में आश्रय भक्ति में आश्रित कैसे हो, वो माता कुंती कहती है, हे प्रभु, आश्रित तो मेरे लिए मेरे विपत्ति रूपी गुरु ने की। विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम।
मेरे जीवन में वही विपत्ति चाहिए, वही दुख चाहिए जिसमें आप बने रहिए। ये महाराज शाश्वत दुख आपको सदा शाश्वत बनकर नहीं रहेंगे। कई लोग गांव से आए होंगे बंबई शहर में, क्या उस समय आप बहुत प्रभावशाली थे? आज महाराज उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो आप वही दुख को याद करोगे। वो दुख कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए आपके जीवन में जरूर आए, लेकिन आज आप किस प्रसन्नता में, किस सुख में है, वो स्वयं आप ही पहचानोगे। तो यहाँ सुख और दुख दोनों द्वंद्व है, लेकिन माता कुंती यहाँ शाश्वत यानी भगवान ही एक बात शाश्वत है। संसार में जो भी कुछ दिखाई देती है ना, वो एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कुंती ने दुख मांगा, दुख नहीं मांगा, उसने शाश्वत भक्ति मांगी। आश्रित जब आप हो जाओगे तो आपके जीवन में केवल एक भक्ति बनकर रहेगी, और जिस भक्ति का नाम है शाश्वत। और शाश्वत माता कुंती यही कहती है कि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवदाश्रमम। शाश्वत भक्ति में जब आप डूब जाओगे, वहां एक पल भी, एक क्षण भी आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। कोई कर भी नहीं सकता है, किसी की ताकत भी नहीं है। वो तो हर पल वही रूप को निहारेंगे, और इस रूप को निहारने के लिए महाराज हमें पहचानना होगा। पहचान कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस युग में आपने खूब दान किया तो आपको मिल जाएंगे, आपने खुद सामाजिक कार्य किए तो आपको मिल जाएंगे, आपने खूब यज्ञ के सत्कर्म किए तो आपको मिल जाएंगे। हाँ, व्यवहारिक में पहचान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान को पहचानना है, इसके लिए आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और वो प्रतीक्षा 1-2 दिन की नहीं है, उस प्रतीक्षा में एक विश्वास है, उस प्रतीक्षा में एक संबंध है, और उस प्रतीक्षा में एक समर्पित है। और जब उन भाव से आप जियोगे तो आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहोगे। जैसे पितामह भीष्म ने, पितामह भीष्म की मुस्कुराहट क्यों बनी रही? पितामह भीष्म की मुस्कुराहट का कारण क्या है? उस स्थिति में कोई मुस्कुरा सकते हैं? हम लोग शरीर में तनिक सर्दी जुकाम कोई बीमारी लग गई तो अनेक प्रकार के डॉक्टर अनेक प्रकार की औषधि लेकर स्वस्थ होना चाहते हैं कि मैं कुछ दिन 100 वर्ष की आयु है तो मैं चैन से रहूं। फिर भी हम बेचैन रहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनवान ऐसे बेचैनी में जी रहे हैं जो रात को सोने वक्त भी उनको नींद की गोलियां लेकर तब कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए सोते हैं। लेकिन वाकई में जो अपना जीवन भगवान में समर्पित कर दिया है ना, वो कभी मरते ही नहीं, वो इच्छा मृत्यु की तरह जीते हैं। जैसे पितामह भीष्म मुनि, डर है हमें ना, अरे शरीर में बहुत बड़े व्याधि लग गए हैं, अब कैसे, अब तो अधिक दिन रहने वाला हूं नहीं। अपने रिश्तेदार को बुलाकर कहते हैं देख लो मुझे भरमंसी। लेकिन हमें जहां देखना है, जहां मेरे जीवन में तड़प रखना है, जिसके लिए मुझे जीना है, उनके भाव को हमने कभी चिंतन किए ही नहीं, उस भाव में हम कभी रहे ही नहीं। और वो भाव तब ही जागृत होगी जब हम पितामह भीष्म की तरह प्रतीक्षा करेंगे। पितामह भीष्म ने किसके प्रतीक्षा की? श्री कृष्ण की। कब तक, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में? मानव महाभारत के भयंकर युद्ध में जो भीष्म पितामह प्रथम दिन द्वितीय दिन के युद्ध में ही अर्जुन के द्वारा अनेक बाणों की वेदना से बाण के सज्जा पर पड़े हुए थे, और प्रतीक्षा थी श्री कृष्ण मिलन की। प्रतीक्षा थी एक बार उत्तरायण आ जाए, क्योंकि हम कोई शुभ कार्य करते हैं, देवी प्रतिष्ठा, कोई मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उत्तरायण के समय आवे। उत्तरायण को उत्तम माना गया,
उत्तरायण को सर्वोपरि माना है। अभी हम दक्षिणायन में हैं, 6 महीना दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण। आपको के दक्षिणायन में कोई मरता है तो उनकी सदगति नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। एक बार जिसके मुख से श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम निकल गए, वो चाहे उनके जीवन में उत्तरायण आ जाए, दक्षिणायन आ जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रतीक्षा भीष्म पितामह कोई महाराज उत्तरायण और दक्षिणायन की नहीं। भीष्म पितामह भगवान के एक नाम है उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में निवास करने वाले, जैसे आपके घर में कोई संतान हुई तो आजकल जो संतान के नामकरण करते हैं तो माता और पिता दोनों का नाम उसमें आना चाहिए। इसीलिए जब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तो यहाँ व्यास जी ने कहा, यहाँ अभिमन्यु भी परम भक्त थे, जो महाराज महाभारत के युद्ध में शहीद हो गए, उनकी पत्नी के नाम है उत्तरा। तो क्यों नहीं भगवान के दोनों का नाम एक समान आ जाए, तो भगवान के एक नाम उत्तरायण रख दिया। और आज वही उत्तरायण की प्रतीक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो मिलेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। एक की प्रतीक्षा ऐसा करो, चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगला जन्म में मिले, चाहे 10 जन्म में मिले, चाहे करोड़ों जन्म में मिले, हमें जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम उन कृष्ण कन्हैया को छोड़ेंगे नहीं, हम मिलकर ही रहेंगे। इसके लिए देखना पड़ेगा, इसके लिए एक भाव रखना पड़ेगा। रसिक जन का ये भाव है, रसिक जन के ये पुकार है। और रसिक जन की क्या पुकार है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट आए और पितामह भीष्म जब श्री कृष्ण को देखा तो देखते ही यही कहा, जिसके रूप के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनके देखने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो मेरे सामने है। तो भगवान से क्या कहा जानते हो? अखियां रोहो मेरी अखियन के आगे, रोहो मेरी रहो मेरी अखियन के पास, रहो मेरी अखियन के पास, रहो मेरी अखियन के पास, अखियन के पास, अखियन के पास, रहो मेरी अखियन के पास, अखियन के पास, अखियन के पास हो, अखियन के पास, रहो मेरी अखियन के पास, रहो मेरी अखियन के पास। अखियन के पास, अखियन के पास, रहो मेरी
रहो मेरी अखियन के आगे, रहो मेरी अखियन के आगे। पहले रट लो और फिर गाओ। जय जय श्री राम। हर जगह चिंतन करना पड़ता है। मैं लोगों से कहता हूं, मैं कथा जानता हूं, किसी भी विषय पर अपने विषय को निरंतर मजबूत रखना पड़ेगा। विषय से तनिक भी घबरा जाओगे तो वहीं ठहर जाओगे। विषय को स्थिर में ले जाओ, विषय को वहां तटस्थ रखो, विषय पर ही, आश्रय पर ही हम निर्भर कर रहे हैं, आश्रय का ही भाव बता रहे हैं। पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, लेकिन हम भी भगवान को देखते हैं, हम उनके रूप को निहारते हैं। कुछ देर देखा, चल दिया, लेकिन वो रूप क्यों नहीं बने रहते हैं। रूप को बनने के लिए रसिक जन कहते हैं, छैया कदम की दिए गली बैया, छैया कदम की दिए गली बैया, कहाँ सोबत कहाँ जा, कहाँ सोबत कहाँ जा, रहो मेरे अखियन के आगे। भगवान से विमुख एक भी पल अपने आप ना रहो। वो पल कैसे मिले, वो घड़ी कैसे मिले, वो समय कैसे मिले, जो घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार में रहकर निरंतर हम भगवान के आश्रित बने रहे। आश्रित बनने के लिए पहला पहचान है, जब भीष्म पितामह के निकट भगवान आए तो वहां अपनी संपूर्ण शक्ति को शून्य कर दो। भगवान से मिलने के लिए और भगवान की भक्ति का पहला यही पहचान है कि अपनी शक्ति को शून्य कर दो और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य करके एकमात्र उनको देखते रहो। तब तक देखो जब तक वो आप में लीन न हो जाए। भीष्म पितामह ने इच्छा प्रकट की, आप चाहोगे कि हम अपने बल से भगवान को प्राप्त कर ले, नितांत संभव। भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं वहां धन बल का प्रवेश है और ना ही वहां बल का प्रवेश है। वहां प्रवेश है स्वयं को अपने आप हो जाना, और अपने आप होने का परिणाम यही है जो पितामह भीष्म ने जब भगवान को देखा तो यहाँ अपने संपूर्ण बल को, अपने संपूर्ण प्रभाव को एक साथ छोड़ दिया, एक साथ त्याग दिया, और त्यागते हुए भगवान एक नजर से देखने लगे। भगवान को तब तक देखो जो आपकी नजर दो प्रकार की है, एक बाहरी नजर और एक अंतरंग की नजर, आत्मा की नजर। बड़े बड़े महाराज प्रज्ञा चक्षु, जो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आप सामने आओगे तो अपने आप पहचान जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, कुछ उनको दिखाई नहीं देंगे। अब देखिए जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आपको देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पहचान कर महाराज आज उनके समान चलते फिरते पुस्तकालय है, हर शास्त्र पुराण की समाधान है। इस पितामह ने सोचा इन आँखन से तो मैंने बहुतों को देख लिया, अब मुझे उन आँखन से देखना है जहां भक्त और भगवान का संबंध बन जाता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने उठने की प्रयास की, लेकिन शरीर में अनेकों जगह बाण लगे हुए थे,
उठ सकते नहीं। बोलने की प्रयास की, लेकिन सोचा क्या बोलूं, तो एक प्रयास, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। मैंने कहा कि भगवान के पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, तो वहां एक अंतिम समय, अंतिम घड़ी यही कहा कि प्रभु मुझे वो घड़ी की याद बार बार आना चाहिए जिस घड़ी की उन गोपियों ने आपके लीला के अनुकरण करते हुए आप में लीन हो गए, वैसे ही मुझे रूप चाहिए। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह ने भगवान से क्या कहा? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरं या दिनं हिनोम्यहम्। जीवन की प्रतीक्षा कैसी होनी चाहिए और जीवन की निष्ठा कैसे भगवान में लगाना चाहिए, और उस निष्ठा को निरंतर रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये तीनों का समाधान पितामह भीष्म के चरित्र में है। जहां पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु जीवन में आप अनेक भक्त को दर्शन दिए होंगे और अनेक भक्त मिले होंगे, लेकिन भक्त आज वैसे मिले हैं जो आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करो, जिस रूप की, जिस उपासना में आपका मन लग चुका है ना, एक तस्वीर भी आपके घर में है ना, और उस तस्वीर पर रोज एक अगरबत्ती दिखाते हो या एक फूल चढ़ाते हो, 12 वर्ष तक अगर उनकी आराधना आपने कर लिया तो वो आपके लिए कोई फोटो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात आपके लिए आपके इष्ट हो गए। आप जब जो भी प्रार्थना करोगे वो मानना पड़ेगा, लेकिन एक निष्ठ बनकर उपासना को बदलो नहीं। उपासना के बदलना भी महाराज, उपासना तत्व उससे दूर हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, महाराज बहुत भजन किए, भक्ति तो खूब किया, लेकिन अभी तक बेचैनी बना है। इसमें कारण यही है कि आपकी उपासना तत्व बार बार बदल रहे हैं, आपकी निष्ठा बार बार बदल रहे हैं। उस उपासना को एक जगह स्थिर कर दो। जैसे पितामह भीष्म ने अपने उपासना को एक जगह बैठा दिया। कौन सा? कि प्रभु मेरी उपासना, मेरी निष्ठा चतुर्भुज में है। चतुर्भुज के 2 विशिष्ट भक्त बहुत गहराई से उपासना किया। एक श्री कृष्ण के पिता, जिसका संबंध एक जन्म नहीं, 3 जन्मों का संबंध जब भगवान की स्तुति की तो बता दिया। और एक पितामह भीष्म, जिसने अपने उपासना के विषय, दोनों की उपासना बहुत विशिष्ट है और दोनों की उपासना को वही रूप में दिया जैसे उपासना किया। जब श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने कारागार में देखा तो वहां भगवान तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, उस अद्भुत बालक को श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। कैसा था? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त। और पितामह भीष्म ने भी वही भाव को प्रार्थना की कि आप चतुर्भुज रूप में हो जाओ, क्योंकि मैंने निरंतर ध्यान किया है चतुर्भुज स्वरूप को। भगवान ने तुरंत भक्त की प्रार्थना को सुनकर चतुर्भुज हो गए। और एक भक्त की और इच्छा बनी रही, और ये इच्छा हर व्यक्ति को, हर प्राणी को रखना चाहिए कि प्रभु अगर मैं वाकई में आपके हूं तो मेरे शरीर में जब तक मेरे शरीर का प्राण छूटे और आप में न लीन हो जाऊं, तब तक हे प्रभु मैं कभी आपको नहीं भूलूं। निरंतर आप मेरे समीप रहना। और यहाँ भीष्म पितामह ने यहाँ तक कह दिया, जब मैं अपने शरीर को परित्याग करूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान आना चाहिए, जिस मुस्कान को देखकर रसिक जन भावुक हो जाते हैं। लकी जिन लाल की मुस्कान, एक मुस्कान को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने क्यों नहीं भूला? ये एक भगवान, जैसे हम भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, भगवान भी भक्त की प्रार्थना करते हैं।
क्या प्रार्थना करते हैं? तो भगवान ने कहा कुछ और उपदेश हे पितामह पांडवों को करो। तो महाराज वहां पर दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, अनेक धर्मों को उपदेश दिया। और अनेक धर्मों को उपदेश देने के बाद जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं है जो किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, सब जगह जाओ, लेकिन उसका सिद्धांत एक जगह पकड़ो कि हम अपने इष्ट को उन स्थिति में भी ना छोड़ूं जिस नाम की आराधना कर रहा हूँ, जिस नाम की उपासना कर रहा हूँ, जो मेरे इष्ट है। अगर यह भाव है तो आपका मन पुनः वहीं स्थिर हो जाएगी। भीष्म पितामह का मन पुनः उन उपदेश देने के बाद भी वहाँ अटका नहीं, केवल पहचान करा दिया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और परमात्मा को स्तुति पितामह भीष्म ने क्या किया? जीवन को हर चीज भगवान में समर्पित कैसे करो। आपने एक पंखा को दान किया। श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं, 1 लाख कोई देता है तो उनके मुख द्वार पर नाम रहेगा। महाराज कोई एक ईंट का भी दान करते उनका भी महत्वपूर्ण है, कोई एक श्लोक का दान करते हैं उनका भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई एक पंखा को भी दान करते हैं उसमें भी अपना नाम चाहते हैं कि पहले मेरे नाम लिख दो उसके बाद ही फल मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा अभी ठंडा पानी की व्यवस्था कर दिया था गर्मी में, बोले मेरे दादा फिर मेरे परदादा पिता अपना नाम पूरे महाराज कुंडली लिखवा लिया, लेकिन यहाँ पितामह कहते हैं कि नहीं, मेरे को कोई कुंडली नहीं लिखाना है। जहाँ तक पढ़ोगे ना कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देंगे, लेकिन वो दोष तब तक रहेंगे जब तक आप स्वयं उनको पहचानते हैं। पहचान तो एक जगह ऐसा तटस्थ कर दो जहाँ तटस्थ हो जाएगा तो उसके बाद आपका मन कहीं भी जाते हैं, लेकिन तटस्थ एक ही जगह रहेगा, भाव एक जगह रहेगा, समर्पित एक जगह रहेगा, मन की रुकावट एक जगह हो जाएंगे। भीष्म पितामह अपने मन की रुकावट को ही भगवान को देने की इच्छा प्रकट की और उस इच्छा को लेकर भीष्म पितामह ने भगवान सामने खड़े हैं फिर भी स्तुति की। आज आपने खूब भजन कर लिया तो अब कल भजन करने की क्या जरूरत है? हम तो वृंदावन 2-4 बार घूम कर आ गए, अब वृंदावन जाने की क्या जरूरत नहीं। एक बार नहीं, बार बार, हजारों बार, करोड़ों बार तब तक जाते रहो जब तक वृंदावन बिहारी मोर मुकुरधारी यशोदा के लाडले लाल आपको दर्शन ना दे दे। यहाँ भीष्म पिता ये दर्शन की भी एक प्रक्रिया है। कोई महाराज वृंदावन जाते हैं तो घूमने के लिए, उनकी बढ़िया व्यवस्था रहने की, एसी रूम बने, आज ठंड में गया तो उनको गीजर भी चाहिए, उनको महाराज हर व्यवस्था चाहिए। कौन से बड़े मंदिर है, कौन से बड़े प्रभावशाली है, हमें वहां जाना है। वहां भी कहीं ना कहीं इच्छा और वासना अभी आपके भटकाव की ओर है। अरे वृंदावन में तो कण कण में प्रिया प्रीतम की बास है। अगर आप एक वृक्ष से भी अपना लगाव लगा लिया ना तो वृक्ष में एक दिन आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि वृंदावन की वृक्ष भी महाराज श्री कृष्ण की सेवा में तटस्थ है। एक जगह बड़ा सुंदर है वृंदावन में, वन विहार, जहाँ वन विहार में बहुत सारे वृक्षों की झुंड है। आज भी लगता है कि वाकई में हम वृंदावन प्रवेश किए। वहाँ एक लकड़हारा ने एक वृक्ष को काटा और वृक्ष को जो ही 2-4 बार कुल्हाड़ी चलाए हैं तो उसे रक्त निकलने लगी। वहाँ से एक महात्मा प्रकट हो गए। अब वो लकड़हारा डर गया कि भाई हमने तो गलती कर दी। महात्मा बोले भैया हम तो केवल श्री कृष्ण लीला को गुणगान करने के लिए यहाँ जड़ रूप में बना है, ताकि मन में ऐसा भटकाव न जावे जो यहाँ वृंदावन को छोड़कर कहीं और जाऊं। अब तो मुझे ब्रज के उन ब्रजवासियों के घर में भेज देना जहाँ ब्रजवासी महाराज कोई सिंहासन लकड़ी को बनाकर गोपाल जी को बैठा ले। यह एक उच्च कोटि का भाव है और इस भाव, ये भाव तभी जागृत होगा जब आप भीष्म पितामह की उन स्तुति के भाव को समझोगे। भीष्म पितामह ने जिसके लिए भगवान चतुर्भुज हो गए, जिसकी प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं, फिर भी कभी भी ये ना देखो कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, वहां भी पतन हो जाता है।
अपने आप को बिल्कुल दीन बनकर रहोगे, तभी दीन बंधु की कृपा होगी। और दीनता तभी आएगी जब इस पितामह जैसे महाराज महापुरुष ने भगवान की स्तुति की, इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा। हे प्रभु, मेरी तृष्णा रूपी जो पुत्री है, मेरी तृष्णा रूपी जो इच्छा है, अब ये इच्छा ना जाने हम कितने जन्म लिए, कितने जन्म मरे और कितने जन्म जिए, फिर भी महाराज यह बम्बई शहर हमें नहीं छोड़ा। हमें बार बार आना पड़ा। आने की प्रक्रिया हमारे अंदर बहुत, आप ये कहोगे कि हम भगवान के, आपने एक बार नाम की महिमा सुना तो भगवान उनको गोद में बिठा लिया। हम तो लाखों बार अभी तक नाम ले लिए, हमें तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है, अनुभव मिल रहा है लेकिन वो अनुभव मिलने के लिए ललायत है। आपको गोद में बिठाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है, आपकी जो वासना है, वो महाराज अनंत जन्म तक लेकर चले जाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, मेरी इच्छा अब अनंत जन्म तक भटकने वाले नहीं है। मेरी इच्छा है प्रभु, आपके चरणार बिंद में ऐसे तटस्थ हो जाए, ऐसे लग जाए जो अब कहीं जाए ही नहीं। भगवान ने कहा, देखो कोई मेरे पास आकर सीधे मन नहीं लगता है, मन लग भी जाए तो फिर भटकाव, अनेक प्रकार के भटकाव के मार्ग है। लेकिन पितामह ने कहा, अब मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। बोले क्यों, आपके पास क्या है? बोले मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा, ज्यों ही आपकी इच्छा हुई तो कामना बनेगी ही। लेकिन पितामह ने कहा, प्रभु मेरे अंदर कामना नहीं है। भगवान ने कहा, मैं कैसे पहचानूं? अभी महाभारत के युद्ध में तुमने तो कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। बोले मैंने कौरवों के पक्ष में इसीलिए युद्ध किया, मेरा उस युद्ध में दो भाव था। एक भाव, अगर कौरवों के पक्ष में युद्ध करता तो आपकी हर लीला को बारीक से मैं पहचानता। दूसरा भाव मेरे को यह दिखाना था कि आपके स्वभाव कितने सरल है, आप कितनी दयालु है। किसी व्यक्ति को जब अधिक निकट रहेंगे ना, तब उसको पहचान मिलेगा कि इसके अंदर क्या स्वभाव है, इनकी क्या आदत है, ये क्या चाहते हैं, इनको मैं कैसे पहचानूं। तो बारीक से पहचानने के लिए उनके निकट रहना पड़ेगा। प्रभु हमने केवल आपके निकट रहने के लिए ही आपको पहचाना। कैसे पहचाना? जब आप महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे, इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे, जो सामने वाला योद्धा अर्जुन को नहीं देखकर आपको देखने लग जाते थे। मैंने आपको बारीक से पहचाना। और महाराज जब आपके सौंदर्य को देखने लग जाते, आपके मुस्कान को देखने लग जाते, तो अर्जुन को आसानी से विजयश्री मिल जाती। तो मैंने सोचा, जो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, अपने भक्तों के लिए चोरी से, छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं इनके प्रेम दुनिया में प्रकट कर दूं। प्रभु मेरे अंदर कोई तृष्णा नहीं है, मेरी तृष्णा बिंद आपके चरणार बिंद में लग चुके हैं। अगर मन ना लगे ना, तो भगवान की कोई लीला कैसे रसास्वादन करो, कोई भी कथा की, जो कथा आप जानते हैं, जिस कथा से आपके लगाव है, उसमें महाराज ऐसे रसास्वादन करो, ऐसे रसास्वादन करो, ऐसे मिल जाओ कि महाराज तृष्णा अपने आप नष्ट होकर, जैसे भीष्म पितामह ने कहा, मेरी तृष्णा अब वितृष्णा हो चुकी है। कामना अब एक ही कामना जागृत है, हे प्रभु वो आपके श्री चरणों के दर्शन। उन श्री चरणों के दर्शन के सिवा और कुछ है ही नहीं। यही एक भक्त की कामना होनी चाहिए, यही एक भक्त की इच्छा होनी चाहिए। और यह इच्छा भागवत के आश्रय भक्ति को निरंतर निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। यही इच्छा महाराज भगवान से जोड़ने के लिए निरंतर लालसा बनी रहती है।
और जब ये लालसा बनी रहती है तो आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति की जागृत हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति की पहचान मिल जाएगी। जैसे महाराज धृतराष्ट्र को आदरणीय विदुर जी ने भगवान की भक्ति को पहचान कराया, भगवान की भक्ति को जागृत कराया, और वो भी जागृत ऐसे जिसके विषय में कहा गया है। कैसे जागृत कराया? महाराज स्वयं विदुर जी ने धक्का दिया। कभी कभी धक्का वाली वैराग्य भी बेमन से भी भजन कभी कभी सही बना देगा, कभी बनावटी प्रेम भी भगवान से जोड़ देंगे। महाराज वही बनावटी कहा, जहां महाराज भीष्म धृतराष्ट्र को भीमसेन के द्वारा भोजन मिलता, वही भोजन को अपमानित की तरह रखते। विदुर जी ने बस वही भाव को पकड़ा और ऐसे धक्का दिया जो 7 दिन में तृष्णा रहित होकर भगवान को प्राप्त कर लिया। रोम रोम में तृष्णा बनी है। ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति कभी कभी बनावटी भक्ति भी सही मार्ग में ले जाएंगे, सही मार्ग की ओर ले जाएंगे। बनावटी भक्ति भी अगर बनी है तो कोई महात्मा के नाम जापक की सानिध्य में आज देख लो करोड़ों लोग प्रेमानंद बाबा से क्यों जुड़ रहे हैं। उसको एक भक्ति बनावटी भक्ति में कहते हैं कि अगर आपको झोली माला नहीं रखना चाहते हो तो ये काउंटर ले लो हाथ में, राधे राधे नाम का जाप करो। हो सकता है यही बनावटी से एक दिन आपका जीवन सही मार्ग पर आ जाएंगे और आप श्री जी को प्राप्त कर लोगे। आश्रय भक्ति महाराज परीक्षित का भी बड़ा विलक्षण है। जब पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात जब महाराज परीक्षित ने भारत के सम्राट बने, उस समय महाराज परीक्षित ने हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ने के लिए एक साधन अपनाया। दिग्विजय तो एक बहाना था और वो साधन थे जिस साधन क्रम में ही पृथ्वी और धर्म का संवाद है, और जिस साधन क्रम में ही महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया, और जिस साधन पथ में ही सरल और सुगम उपाय हैं, जो महाराज परीक्षित ने कलयुग को भी वो स्थान दे दिया जिस स्थान को महाराज स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए तो उन चारों में महाराज महात्मा कब, साधक कब, किस घड़ी से किसको कल्याण कर दे वो भगवान ही जानते हैं। महाराज चाहे द्यूतम पानम स्त्रम सुना 4 स्थान दे दिया, 5म सोने में जो अनिति पूर्वक सोने में दे दिया, लेकिन उसको महाराज परीक्षित कभी कभी आप कहेंगे किसी को निंदा करने से पहले 100 बार सोच लो। कोई महाराज सनातन धर्म को एक जगह एक मंच पर लाना चाहते हैं तो वहाँ ये ना देखो कि ये व्यक्ति अपना स्वार्थ से जुड़ा है, वहाँ ये ना देखो ये इतने बड़े प्रभावशाली हो गए हैं। महाराज कल तक तो एक छोटा सा लड़का घूम रहा था, आपको ये देखना है। हाँ, हो सकता है कोई सही मार्ग पर चल रहे हैं और सही मार्ग से च्युत हो जाए, सही मार्ग से गिर जाए, तो वहाँ हमको महाराज उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, वहाँ बारीक से देखना चाहिए। महाराज परीक्षित से भी गलती हुई और महाराज ऐसी गलती हुई, वही मुकुट अनिति पूर्वक मुकुट को पहनकर महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए, महाराज कौशिकी नदी के समीप जहाँ समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और उनके पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही मरा हुआ सर्प इनको तक्षक बनकर 7वें दिन काट खाएगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। अब यहाँ जीवन का 2 घड़ी में जीवन बट गया। एक घड़ी
व्यक्ति को हर हमेशा ये सोचना है कि हमें मरना है। परीक्षित कौन है? हम सब जीवात्मा जो माता के गर्भ से जन्म लिए वो सब परीक्षित है। लेकिन हर व्यक्ति को 7वें दिन, सप्ताह के 7 दिन में ही मरना पड़ेगा। तक्षक यानी काल है। जीवन के अब 2 घड़ी में बांटना है, काल के ग्रास जाना है या भगवत प्राप्ति की साधना सोचना है। ये दोनों आपके हाथ में। काल की ग्रास जाओगे तो ना जाने फिर इस 84 लाख योनि में कब तक भटकते रहोगे। और यही साधना में, यही साधन में अगर आप भगवान को प्राप्त कर लोगे तो बहुत सरल और सुगम है। भगवान की सरलता सुगम प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बहुत सरल है, नोट कर लेना। श्रवण मार्ग, भगवान की कथा मार्ग, और कीर्तन मार्ग और स्मरण मार्ग। ये तीनों मार्ग जो है ना, इस तीनों मार्ग में से एक मार्ग पर आप तटस्थ हो गए ना तो संसार के संपूर्ण ग्रह, संपूर्ण विपत्ति को आप काट कर भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। महाराज परीक्षित ने एक साधन को अपनाया। सूचना मिली कि 7वें दिन मरना पड़ेगा। पुत्र को जन्मे जय को राज्याभिषेक दे दिया और महाराज अपने जीवन को उन काली कमली वालों, उन कन्हैया की याद करो जो सबके हैं। महाराज परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया। जीवन में एक त्याग भी बहुत सर्वोपरि है। जीवन का त्याग जिस दिन आ जाए ना तो समझ लेना पहला भगवान के दर्शन हमने प्राप्त कर चुके हैं। महाराज परीक्षित को श्राप का कोई असर नहीं हुआ। जहाँ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब के सब उन सूक तीर्थ गंगा जी के पावन पवित्र धारा जहाँ बह रही है, जहाँ सुंदर दिव्य बट वृक्ष है, जहाँ अमृत के कलश रखा गया, वहीं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के आगमन हुए और महाराज परीक्षित प्रतीक्षा करने लगे। और क्या कहने लगे? हम सब भी पुकारे, प्रतीक्षा में भी पुकार होना चाहिए। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और जरा ताली सेवा करते हुए, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, जय हो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ताली बजाते हुए जय हो, तालियों के साथ जय हो। जय जय। दोनों हाथों से ताली बजा के तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन गए तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन गए तेरे सहारे, ये जीवन गए तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है,
मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली जागो। वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजा के आनंद लीजिए। राधे राधे। तालियों के साथ चाहिए, ताली बजा के। जय हो। जय जय। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन गए तेरे सहारे, ये जीवन गए तेरे ओ सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन सब तेरे सहारे, ये जीवन गए तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। जय हो। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है मेरे मन का मोहन तू ओ दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है जय हो। दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजा के आनंद ले। जय जय। जय हो। राधे। जय हो। पागल प्रीत की है की आशा दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। दिल दर्शन का प्यासा, जब से दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की है की आशा दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। जब से दिल दर्शन का प्यासा, जब से दिल दर्शन का प्यासा। चित्र विचित्र को बस तुझसे ही प्यार है। जय हो। चित्र विचित्र को बस तुझसे ही प्यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है यार है। दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार। हो काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू ओ दिलदार काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू ओ दिलदार है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। तेरे लिए मैंने जो गणवेश बनाया सावरिया। तेरे लिए मैंने जो गणवेश
जोगन भेष बनाया। तेरे लिए जोगन भेष बनाया। दोनों हाथों से ताली बजा के हो जाए हो। ओ सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तेरे लिए जोगन भेष बनाया। अरे झूम लो भैया। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के। राधे। और तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तोड़ लिया मैंने जग का नाता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता। ये तोड़ लिया मैंने जग का नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता। तेरे सिवा कोई नजर ना आता। तू दिल बीच समाया। गीत समाया। तू दिल बीच समाया। गीत समाया। तेरे लिए मैंने जोगन भेष जय बनाया। हो। तेरे लिए जोगन भेष बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तालियां। दोनों हाथों से ताली बजा के। राधे। सावरी सूरत मेरे मन भाई। सावली सूरत मेरे मन भाई। सावरी सूरत मेरे मन भाई। सावरी सूरत मेरे मन भाई। लोग कहें मुझे बावरी आई। 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 तूने ऐसा रूप दिखाया। ऐसा रूप दिखाया। ऐसा रूप दिखाया। तुमने ऐसा रूप दिखाया। जय हो। तेरे लिए मैंने जोगन भेष तेरे लिए जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ताली बजाते हुए राधे। ऐसे आनंद नहीं आएगा। एक बार सभी भक्तों के दोनों हाथ ऊपर। सभी के दोनों हाथ ऊपर। कहते हैं दरबार में जिसका मस्ती में झूमते हुए। हाँ सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए राधे।
राधे। हाँ भैया संभल के जय हो। अटक गए तेरे नैनों से नैना, गए तेरे नैन से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। तेरे बाके पिया मेरे साथ में रहना, बाके बिहारी मेरे साथ में रहना, बाके पिया मेरे साथ में रहना, बाके बिया मेरे साथ में रहना। ऐसे दिल को चुराया जैसे दिल को चुराया, ऐसे दिल को चुराया, ओ जैसे दिल को चुराया। जो गणवेश बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जो गणवेश बनाया। तेरे लिए जो गणवेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जो गणवेश बनाया। तेरे लिए जो गणवेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जो गणवेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जो गणवेश सवरिया तेरे लिए जो गणवेश बना, जो गणवेश बनाया। हाँ बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज इस भागवत ज्ञान सप्ताह का दूसरा दिन एक बेर फिर अहाँ सबके काल के सुंदरकांड के याद देवबैत। काल 11 बजे पहिल बेर कांदिवली में एक अनूठा आयोजन है, जाई में हम सब गोटे ओई के अंदर सम्मिलित होई, क्या कि एहन मौका और एहन अवसर बड्ड कम अबै छै, जहां हजारों के बीच में हम सब गोटे मिलकर सुंदरकांड के पाठ करब। 11 बजे सबके सुंदरकांड के प्रति देल जात, एक साथ एक स्वर में सब गोटा अपन अपन जीवन के संकट मिटाबे लेल काल 11 बजे इमहर उपस्थित रहब। सबके तरफ से हम माननीय अशोक सिन्हा जी के तरफ से, विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के तरफ से सबके आह्वान करब, सबके विनंती करब जो कृपया काल सब गोटे 11 बजे यहाँ उपस्थित रहब। आज के इस भागवत ज्ञान सप्ताह का दूसरा दिन हमारे कुछ विशिष्ट लोग आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं जो कृपया आज के इस आरती का लाभ लेने के लिए वे उपस्थित रहें। हमारे प्रमुख यजमान माननीय श्री अशोक सिन्हा जी, सुनीता सिन्हा जी, माननीय श्री जय माधव झा जी, माननीय श्री राकेश झा जी, माननीय श्री प्रकाश दुबे जी, माननीय श्री रोहन झा जी, माननीय श्री राहुल वर्मा जी, माननीय मोहन कुमार झा जी, श्री जयप्रकाश पांडे जी, भोला झा जी, राणा सिंह जी, राम भुरिया जी, जिनका जिनका नाम लूंगा कृपया वे सभी जल्द से जल्द मंच पर आएं। आशीष शुक्ला जी, सत्यप्रकाश सोनी जी, प्रेम दुबे जी, ज्योति जी कृपया मंच पर आए। रीमू झा जी, कल्पना झा जी, आप सभी से निवेदन है कृपया वे सभी मंच पर आए। ईश्वर झा जी कृपया मंच पर आए। पंडित जी, माननीय श्री नागेंद्र झा जी, अब माइक की व्यवस्था आप लीजिए। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, आरतिक्यं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुस प्राणस, मुखादग्निरजायत।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मोरे मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी। संग सोहे दस भान दुलारे। ललिता दिक सब सखिया प्यारी। ललिता दिक सब सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर से निकली श्री गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे बांके बिहारी हे बनवारी। बांके बिहारी हे बनवारी। बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी। बांके बिहारी मेरी गिरवर धारी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष
मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सतन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि कंगिनः ते खाग्वंसहस्रयोजने वधन्वानि जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, व्यास जी महाराज की, आजुक समैया की, सब प्रेमी की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीता हर हर महा